ڈاکٹر رشید صاحب تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت شروع کریں آپ. ہلو، قرآن کی تلاوت کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. جزاک اللہ خیر. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے آپ. جی الحمدللہ بہت اچھی قرآن کی تلاوت ہارون صاحب کی. آج کا مخصوص ویبینار زوم میٹنگ مجلس ترحیم سید وقار رضوی صاحب کو ہم سب کی طرف سے خراج عقیدت ہے، اور خصوصاً میری اپنی محبت کا اور اپنے جذبات کا اظہار ہے. اس میں چونکہ 1.5 گھنٹے کا وقت رکھا ہے اور اس میں ہمارے 17 جو اظہار خیال فرمائیں گے جو حضرات خواتین و حضرات، وہ 17 کا نمبر ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اختصار سے کریں. 3 منٹ کا 4-5 منٹ کا مرثیہ ہمارے شان نقوی صاحب، اور پھر مجلس کا اختتام ذکر کے اوپر ذکر اہل بیت کے عباس نگر صاحب فرمائیں گے. تو میں بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تعارف کے، جو مجلس کا طریقہ ہے، میں درخواست کروں گا اظہار خیال کرنے کے لیے جناب نجم الحسن رضوی صاحب سے، نجمی سے، کہ وہ اپنے اختصار سے اظہار خیال فرمائیں. وقار صاحب جن لوگوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں وہ برائے کرم میوٹ کر لیں کیونکہ بہت نوائز ہے.
हो गया, म्यूट हो गया। आप ऐसे बोल सकते हैं, आपकी सीम वहाँ बड़ी आ रही है। और सुनिए, आवाज नहीं आ रही। नजवी साहब के मुंतजिर हैं सब लोग। नजवी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। सभी हज़रात और ख़वातीन को हमारा सलाम हो। आप लोग सबको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है डॉक्टर? जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आ रही। सबसे पहले तो हम ताज़ियत पेश करते हैं अहले खाना के लिए, बिलखुसूसन वक़ार रिजवी साहब की अहलिया के लिए कि वो ताज़ियत कबूल फरमाएं और मुख्तसरन खराज अक़ीदत पेश करते हुए वक़ार साहब के लिए वसीयत करना चाहेंगे। वक़ार साहब जो हैं वो सिर्फ नामी के नहीं थे, बल्कि उनकी शख्सियत जो थी वो खुद अपने आप में बावकार शख्सियत थी। वो एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबल सहाफ़ी ही नहीं थे, बल्कि एक सोशल वर्कर थे जो कि दिल और जान और पूरे खुलूस के साथ सोशल वर्क में कामज़न रहते थे। इसके ज़ैल में थे, वो फोकस्ड होते थे किस तरह से दो कौमों को, दो मिल्लतों को, दो मनसबों को मिलाया जा सके और उनके बीच की दूरियों दूर करके हम सब एक साथ मिलके कामज़न हो सकें। इसके अलावा उन्हीं ने बहुत कोशिशें, काविशें, प्रोग्राम्स और दीगर फोरम्स से उन्हीं ने ये कोशिशें की कि लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब को, उस ज़बान को फ़रोग़ दिया जा सके। इसी के को बच्चों को आगे रखा और उनकी हौसले अफजाई की। उनके सारे प्रोग्राम्स में, अवधनामा में हमेशा वो इन बच्चों की हौसले अफजाई करते थे, टैलेंट की हौसले अफजाई करते थे और उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा देने की कोशिश करते थे। पैगाम के तौर पर और दुआ के तौर पर हमारी ये दुआ है कि वक़ार रिजवी साहब हम लोग के दरमियान नहीं हैं, मगर उनके जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब सलाहियत है माशाल्लाह से और सब रिस्पॉन्सिबल हैं। वो उनको अपने दरमियान और उनके मिशन को अपने दरमियान जिंदा रखें। उनके सारे काम, उनकी सोच, उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहें और हम हजरात उनके साथ उसी तरह से ताउन और सपोर्ट करते रहेंगे जैसे वक़ार रिजवी साहब को, उनके मिशन को हम लोग हमेशा सराहते रहे और सपोर्ट करते रहे। इसके साथ हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और दीगर हजरात के का इंतजार करते हैं। शुक्रिया। जी कपूर साहब। जी वकार साहब हमारे पूरे परिवार के एक सदस्य ही बन गए थे और परिवार के हिस्सा थे। मेरा पूरा परिवार उनके न रहने पे गमजदा है। मेरा छोटा भाई साइप्रस से फोन किया, उसी छोटा दिल्ली में है उसने किया, यहाँ तक कि परसों हसन कमाल साहब का फोन आया बम्बई से, वो भी जिक्र कर रहे थे कि भाई वकार साहब के ना रहने से लखनऊ सूना हो गया है। और डॉक्टर हरीश खरे से मेरी बात हुई जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर थे, वो भी जब लखनऊ आए तो वकार साहब से मिलकर वो इतना खुश थे और उनको ये मालूम था कि वकार साहब के क्या सपने हैं और वकार साहब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जब मीटिंग हो तो मेरी तरफ से कंडोलेंस जरूर दे दीजिएगा। वकार साहब में सबसे खास बात ये थी कि वो सपना देखते थे बड़ा और उस सपने को अमली जामना पहनाते थे।
और इसीलिए लखनऊ शहर में उनकी वजह से इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए उर्दू अदब के लिए और समाज को जोड़ने के लिए। सपना नहीं देखता वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वकार साहब क्योंकि सपना देखते थे इसलिए उसको अमली जामला पहनाते थे और उसमें सबको लेते थे। वकार साहब ने कभी इस बात की फिक्र नहीं करी कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि वो अगर किसी ने उनके खिलाफ भी कुछ कहा उससे भी मिल लेते थे, और जोड़ने की उनकी वजह से हम लोगों ने पिछले इतने सालों में इतने अदबी प्रोग्राम और इतना लोगों का मिलना जुलना, वो जो एक परिवार उन्होंने बनाया था, उस परिवार के हम सब हिस्सा हैं। जो आज इस मीटिंग में सब आए हुए हैं परिवार के हिस्सा थे, और वो सब उनकी वजह से सब लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। बहुत बड़ा परिवार था वकार साहब का, जो उनके जाने से एकदम से बिखरे नहीं। जैसा कि अभी कहा है कि कम से कम उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज जो यहाँ मौजूद है वो सब साथ रहे और उनकी जो प्रोग्राम्स थे उनको आगे बढ़ाए। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि ये वकार साहब का ही कमाल था कि लखनऊ शहर में बिशन कपूर के नाम पर उर्दू का दोस्त का एक प्रोग्राम हो सके, या और भी उन्होंने जितने प्रोग्राम किए, ये एक अपने में मिसाल है। तो वकार साहब को सबसे ज्यादा हम लोग की श्रद्धांजलि तभी होगी कि उनके जो काम वो कर रहे थे वो पूरे रह गए, उनको पूरा करें और सबको साथ लेके उसको आगे बढ़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने डॉक्टर असद अब्बास साहब दिखाई पड़ रहे हैं मौर्या जी? सर ऑनलाइन आए थे। डॉक्टर असद अब्बास, अगर आप तशरीफ रखते हो तो बराए करम अपना जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वकार भाई के लिए इस तरह की मीटिंग ये शायद हम लोगों के सोच में भी नहीं थी, लेकिन जो आज वकार भाई की याद में इस प्रोग्राम को आप कंडक्ट करा रहे हैं तो हमें पुराना वो पूरा वक्त याद आ रहा है कि किस तरह से लखनऊ उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपना जो एक मिशन मुअय्यन किया था लोगों को जोड़ने का, जिसमें बीच में कोई मजहब या कोई तफरका या किसी तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सबको एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्रोग्राम में बुलाना, इंसानियत की टीचिंग को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो अपने मजहब के हवाले से हो, चाहे जनरल उर्दू अदब के हवाले से हो। जिस तरह के प्रोग्राम उन्होंने लखनऊ में कराए, आज वो सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हैं। और मैं इस मौके पे क्या कहूँ, वो मेरे भाई की तरह थे, और जिस तरह से वो लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते थे और वो इज्जत देते थे, उसी वजह से आज हम सब इकट्ठा हैं उनको इस तरह से अपनी खिराज अकीदत पेश करने के लिए। मेरी बस सिर्फ एक दुआ है कि उनके खानवादे को सब्र, अल्लाह सब्र अता करे, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके मकसद से वाकिफ हैं, क्योंकि इतना एनर्जी लेवल किसी एक इंसान में होना ये मुमकिन नहीं। सोचते हम सभी लोग हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वकार भाई जैसी एनर्जी होनी चाहिए, लोगों को जोड़ सकें, अपना पूरा वक्त दे सकें, अपनी सब चीज़ें उसी काम पे लगा सकें कि जिससे इंसानियत का मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंचता रहे। उतना एनर्जी लेवल मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी एक इंसान में, लेकिन अब जो उनके इस मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अवधनामा से जुड़े हुए लोग हैं, या जो और वो काम कर रहे थे उर्दू अदब के लिए, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको तभी खराज अकीदत पेश कर सकते हैं जब उस मिशन को वो उससे बेहतर अंदाज में या उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते रहें। तो हमारा मैसेज मेरा यही रहेगा कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कुछ सब्र के लिए कहूँ उनके खानवादे से इतना बड़ा सान्या है, लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ जो उनका मिशन था, अगर उस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो शायद हम उनको खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। शुक्रिया। नजम भाई म्यूट कराइए लोगों को, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। मौर्या जी आप कहिए ना म्यूट कराने के लिए, आप कर दीजिए। हाँ, होस्ट अगर म्यूट कर दे तो ज्यादा बेहतर। आप मौर्या जी प्लीज को देखें प्लीज। है डॉक्टर कौसर उस्मान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको फिर आदाब। वैसे कुछ तो यकीन नहीं आता कि वो हमारे बीच में नहीं है, ऐसा भी लगता है कि उनका चेहरा हम लोगों के सामने है। और मेरी जो आखिरी मुलाकात थी, जब वो याद आती है, हाँ दिखा तो है, दिस इज अवेलेबल। तो यकीन मानिए कि मैं
हम उनसे बात करते हैं। सर आप लोग पर्सनल बाहर कर लीजिए थोड़ा सा मीटिंग, अगर सर बोल रहे हैं, कौसर सर बोल रहे हैं, आप ऐसे बीच में बोलेंगे तो फिर 90 लोग हैं उसमें, कई सारों को मुझे भी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग अपने स्तर से म्यूट कर दें, जो बोल रहा है सिर्फ उसे बोलने दें, बाकी नज़म सर तो सबको बोलने का मौका देंगे। जी सर। मैं वो बात बता रहा था आपसे कि वो जब उनको पहली बार तबीयत खराब, उन्होंने मुझे फोन किया था, फोन करके बताया कि ऐसे इस तबीयत खराब, मैंने कुछ फोन पे दवाएं बता दी थी उस जमाने में, जाहिर सी बात है ये बीमारी उरूज पे थी, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद मुझे मैसेज किया कि मेरे बुखार और खांसी वगैरह ठीक नहीं हो रहा है। और देखिए पता नहीं क्या इत्तेफाक की बात की, उस जमाने में मेरे पास 100-150 व्हाट्सएप आया करते थे, वो व्हाट्सएप मुझसे कहीं मिस हो गया उनका मैसेज। फिर जब मैंने 3-4 दिन बाद देखा तो उनको फोन किया, हमने कहा वकार भाई आप फोन कर लेते हैं, मुझे इस तरह तकल्लुफ से आप काम लेते हैं और आपकी तबीयत खराब है तो आप सीटी स्कैन वगैरह करा के फौरन आइए। और वो शाम को सीटी स्कैन करा के आया, जब मैंने देखा तो काफी हद तक बढ़ चुकी थी बीमारी। तो मैंने उनसे कहा कि वकार भाई आप फौरन एडमिट हो जाइए। और उस जमाने में केजीएमयू से लीव पे था, कुछ हमारे वालिदा की तबीयत खराब थी, मैं परेशानी की दौर से गुजर रहा था, तो मैंने उनको इरा में भेजा। लेकिन यकीन मानिए वो 3 दिन जो है मुझे एक सेंस ऑफ गिल्ट देता है कि वो 3 दिन में व्हाट्सएप उनका क्यों नहीं देख पाया। और ये उनके तकल्लुफ, उनके मिजाज, उनकी शख्सियत का हिस्सा थे कि उन्होंने उस जमाने में देखा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो फोन करके मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। लेकिन बहरहाल जो कुदरत का निज़ाम है जिसके हम ताबे हैं, उसके फैसले को तो मानना ही है। तो उसके बाद मेरा फिर उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया, मैंने उन्हें फौरन इरा में फोन करके उसी वक्त फौरन फोन किया और एडमिट किया हमने वहाँ पे, क्योंकि हमारे वहाँ बेटी भी क्राइसिस था, मेरे ज़माने में छुट्टी पे भी चल रहा था। बहरहाल एक ऐसी शख्सियत है, मैं आपसे उनके ज़िंदगी के 2 पहलू थे शख्सियत के, एक और दोनों पहलू से मैं बहुत मुतासिर था। ये कली मैं उन दोनों शख्सियतों का बहुत बड़ा फ़ैन था। एक तो उनके अंदर एक जो सहाफ़ी था, जो सच बेखौफ, जो बेबाक और बेलाग सहाफ़ी था, जो सिर्फ सच बोलता था और सच लिखता था, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। और दूसरी तरफ उनकी शख्सियत में जो खाकसारी थी, जो इंकसारी थी, जो हम्बलनेस थी, और एक बहुत हमदर्द शख्स था। उसका यकीन मानिए आप उसके कोई उसका मैच नहीं मिलता। पिछले साल जब लॉकडाउन था तो एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, किसी हॉस्टल में वो रह गया था, उसके खाने का इंतजाम नहीं था, उसकी कहीं से इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप वहीं नरही के पास रहते हैं, वहीं हॉस्टल में एक बच्चा है और वो तैयारी कर रहा है, उसके पास बड़ी प्रॉब्लम है, वो परदेसी है। यकीन मानिए सुबह से शाम तक वकार भाई कोशिश करते रहे उस बच्चे से फ़ोन करके, और जब तक कि उसका मसला हल नहीं हो गया वो चैन से नहीं बैठे। ये उनकी एक हमदर्द और नेक शख्सियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो मैंने एक छोटी सी मिसाल आपको दी जिसकी मैं तहे दिल से कदर करता हूँ। और हम्बलनेस, इंकसारी का कोई मैच नहीं था। जब वो खुद प्रोग्राम कराते थे तो लोगों को खींच के ले आके पहली सफ में बैठाते थे, कहते थे आप आगे बैठिए। और न जाने कितने दूसरों के प्रोग्राम में मैंने देखा कि वो हमेशा आखिरी सफ में नजर आए, बल्कि हम लोग कहते वकार भाई आप यहाँ बैठे। तो ये वो शख्सियत थी जिसके बारे में, और किस किस पहलू पे मैं बात करूं, बहरहाल क्या बताऊं मैं। नजम भाई साहब का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि वकार भाई जैसी शख्सियत के लिए हमारे पास लफ्ज तो कम है लेकिन जज्बात और आंसू ज्यादा हैं। मैं कैसे बताऊं आपसे। बहरहाल अब हमारी तो हम लोगों का ये फर्ज है कि जो उनकी शख्सियत थी, जो उनका पैगाम था, सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि वो जोड़ने वाले एक शख्स थे। वो मजहब और मसलक की दीवारों को तोड़ के उनकी शख्सियत बहुत ऊंची थी, बहुत बुलंद शख्सियत के मालिक थे। आज हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनके पैगाम को आगे बढ़ाएं और इस समाज में इस चीज़ को, एक जहती के और इत्तेहाद को, इस पैगाम को जिंदा रखें। शुक्रिया नजम भाई आपका और सब लोगों का मुझे सुनने के लिए। डॉक्टर अब्बास अली मेहदी साहब। अल्फाज बिल्कुल फेल होते हैं कि क्या कहें वकार भाई के बारे में। इतनी ज्यादा मोहब्बत, इतनी ज्यादा क्या कहा जाए उनके बारे में, समझ में नहीं आता बिल्कुल। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की और ये मजलिस का इनेकाद किया है। वकार भाई से मेरी मुलाकात पिछले एक चंद सालों की रही, और जो मोहब्बत, जिस तरह से वो मिलते थे वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इधर ये लॉकडाउन में, और जब उनकी वालदा अलील थी पिछले साल, डॉक्टर कौसर उनका इलाज कर रहे थे उस जमाने में, उसके बाद इतनी बार वो मेरे पास आए हैं और मुलाकात होती थी, बातें होती थी हमारी कॉलेज में। मैं कई बार मैं कहता था मैं वापसी में आपसे मिलता चला जाऊंगा, मगर बार बार वो आते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे कि मैं बता नहीं सकता। और जिस दौरान वो बीमार रहे उस दौरान भी मेरी कई बार उनसे बात हुई, और जिस तकलीफ में वो थे क्या बताऊं मैं, बस समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ।
اس شخصیت کے لیے، ان جیسے انسان کے لیے صرف یادیں ہی ہیں، اور بس اللہ سے دعا ہے کہ ان کے گھر والوں کو سب کو اللہ صبر عطا کرے، اور ہم سب جو بھی، جیسا بھی ڈاکٹر کوثر نے کہا، ڈاکٹر اسد عباس نے کہا، کہ ہم لوگ اس جو مشن ان کا تھا کہ سب آپس میں ملیں اور ایک یکجہتی کا ماحول بنے، وہ اگر ہم لوگ کر پائیں تو میرے خیال سے یہی سب سے بڑی ان کے لیے خراج عقیدت ہوگی. اور اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ وقار بھائی کے لیے کہہ پاؤں، کیونکہ مجھے یقینی نہیں ابھی تک ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں. یہ یقین کر پانا بہت مشکل، بہت مشکل. بے شک بے شک. تو اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کچھ کر پاؤں. شکریہ. شاہد منظر رضوی صاحب کے درخواست ہے. شاہد منظر رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی 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 میں حاضر ہوں. جی. سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں. پہلے تو سبھی جتنے معزز حاضرین ہیں ان کی رائے سے میں بھی متفق ہوں کہ ان کے بچھڑنے کا یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ اس طرح سے وہ ہم سے اتنی جلدی نا وقت جدا ہو جائیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ان کے اعزاء و اقربا، سبھی دوست احباب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ حاضرین میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کوئی نہ کوئی دوست احباب رشتہ دار اس بیماری اور اس وبا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. ان کی خدمت میں بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ سے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو وبا چل رہی ہے یہ کیسے تھمے گی. الگ الگ طرح سے کچھ اکیڈمک ڈسکشن ہوتے ہیں کہ یہ بایو وار فیئر ہے یا لیبوریٹری سے ایکسیڈنٹل لیکیج ہوا ہے یا قدرت نے یہ ہم کو اس آفت میں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے. بہرحال جو بھی اس کی وجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اس خطرناک وبا سے اس ساری انسانیت کو جلد از جلد چھٹکارا دلائے. میں تھوڑا سا پرانی بات یاد کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میرا وقار بھائی سے جو رابطہ ہوا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں انہوں نے ٹیچرز ڈے کے موقع پر سیمینار رکھا تھا. اس میں مجھ کو شاید 2012 کا سال تھا، تب مجھ کو مدعو کیا تھا، اور تب سے لے کے اب تک جتنے پروگرامز ہوئے اس میں مختلف کیپیسٹی میں، چاہے وہ مقرر کے طور پہ یا ایک سامع کے طور پر مجھ کو مدعو کیا، اور لگاتار ان کے رابطے میں ایک تعمیری رابطہ برقرار رہا. ایک چیز ان کے شخصیت کی جو صلاحیت تھی اس میں سب سے نمایاں جو مجھ کو یہ لگی کہ ان کے اندر ایک بے پناہ تنظیمی صلاحیتیں موجود تھیں. وہ کس طرح سے اتنے ورائٹی کے پروگرامز آرگنائز کرتے تھے، یہ ان کی اس آرگنائزنگ کیپیسٹی دیکھ کر حیرت ہوتی تھی. اور ان کے اس ایک جذبہ جو تھا کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں، ایک باہمی اتحاد قائم ہو اور لوگوں کے اندر ایک اچھے اخلاقی اقدار سماج میں قائم ہو، اس کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں رہے. ان کے جانے سے لکھنؤ کی جو ادبی، دینی اور سماجی محفلیں ہیں وہ سونی ہو جائیں گی. میرا ان کے لیے بس یہی کہنا ہے کہ ان کے لیے سچی خراج عقیدت یہی ہو سکتی ہے کہ جس مشن کو لے کر وہ چل رہے تھے اور جو ان کا مقصد تھا سوسائٹی میں اچھے اقدار کو قائم کرنا، اس کو آگے بڑھانا ہم سبھی لوگوں کا فریضہ ہے. اور آخر میں ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں. شکریہ. آمین. ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعر کہتا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، جو اس روح زمیں پہ آیا ہے اسے جانا ہے، اور ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک پہ آئے گی، لیکن کبھی کبھی موت جو ہے
वो आती तो है लेकिन बहुत लोगों को या कुछ लोगों को मार नहीं पाती है। ऐसी ही शख्सियत ने एक लखनऊ का जवां साल ये शख्स जिसके लिए तमाम लोग यहाँ जमा है, सबके दिल रो रहे हैं, सब अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, ये उस शख्स के काम का और उसकी मिलनसारी का नतीजा है। जो इंसान जमीन पे आता है और दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए इसार का जज्बा रखता है, वो कभी मर नहीं पाता है। मुझे याद है कि तकरीबन 25 साल पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई। ये वो जमाना था जब न वो अवाम में मकबूल थे और न उनका अखबार, लेकिन इतनी तेजी से लखनऊ की जमीन पर वो अपने कारहाय नुमाया की वजह से इतनी तेजी से वो छा गए कि शहर देखता रह गया। उनके जो कारनामे थे, उनका जो अखबार था, उनका जो मिशन था, वो मिशन जो इत्तेहाद का था, सबको जोड़ने का था, ये एक उनके अंदर खास किस्म की कुव्वत और ताकत थी जिसने उनको हर दिल अजीज बना दिया। वक़ार रिजवी का जाना मैं समझता हूं कि प्रोफेसर शारिब लुधियानवी साहब के लिए एक बड़ा सानिया है। उनके लिए शोया फातिमा का जाने का गम और शमीम बाजी के इंतकाल का गम, उससे कोई छोटा गम ये नहीं है जो वक़ार रिजवी को मिला और वक़ार रिजवी के जाने से उन्हें मिला है। और यही कैफियत उनके तमाम चाहने वालों की है लखनऊ में, जिनके आंखों में इस वक्त आंसू हैं, जिनका दिल रो रहा है। तो मैं दिल की गहराइयों से उनको अपना भरपूर खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ। एक ऐसा शख्स लखनऊ ने खोया है जिसके अंदर परफेक्शन, यानी काम को बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे जलसे लखनऊ में होते हैं, बहुत सारे जलसों में मैं शरीक होता हूँ, लेकिन वक़ार की खूबी ये कि हर जलसे के बाद एक मुलाकात करना और उन जलसों में क्या कमी रह गई है ये मालूम करना, यानी मिजाज परफेक्शन का है। कोई शख्स इस वक्त अपनी कमी नहीं तलाशना चाहता, कमी नहीं सुनना चाहता है, लेकिन जिसके अंदर ये उनसर पैदा हो जाए तो वो समाज में अपनी अलग शनाख्त बनाता है। और दूसरी जो उनकी बड़ी थी कि वो दूसरों की इज्जत और एहतराम जहां करते थे, वहीं दूसरों को बढ़ाने में, दूसरों के खत को बढ़ाने में, दूसरों की तारीफ करने में भी कहीं कोताही नहीं करते थे। यही वजह है कि आज हम सब उनके लिए न सिर्फ रो रहे हैं, न सिर्फ अपना भरपूर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, बल्कि लखनऊ का एक ऐसा शख्स खो गया जिससे लखनऊ का भी नुकसान है, जो उनके यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका भी नुकसान है, और लखनऊ की वो तहजीबी विरासत जिसको वो सजो रहे थे उसका भी नुकसान है। आज वक़ार रिजवी नहीं है तो यहाँ अम्मार रिजवी भी समझ रहे हैं कि हमारा वक़ार था, इक़्तिदार फारूकी भी समझ रहे हैं कि वो मेरा वक़ार था, नजमुद्दीन फारूकी भी समझ रहे हैं कि मेरा वक़ार था, और असद अब्बास साहब और जितने तमाम को मैं सुन रहा हूँ, प्रदीप कपूर से लेके रमेश दीक्षित तक उनको अपना समझ रहे हैं। ऐसी शख्सियत लखनऊ में जल्दी जल्दी पैदा नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि उनकी कमी हम बहुत जल्दी पूरी कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि हमें जल्द अज जल्द कोई ऐसा शख्स जरूर अता करे जो लखनऊ में इस तरह से लखनऊ का जो मिजाज और लखनऊ का काम है और लखनऊ की जो जरूरतें है उसे पूरा करने वाले शख्सियत हमारे पास हो। मैं अल्फाज वक्त कम है इसलिए मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उर्दू इल्मो अदब की राह में पहचान वो भी थे, इल्मो अदब की राह में पहचान वो भी थे, उर्दू अदब के दिल से निगहबान वो भी थे, अहबाब और रिश्तेदारों के आंसू निचोड़ के, अहबाब और रिश्तेदारों के आंसू निचोड़ के वो भी चले गए भरी दुनिया को छोड़ के। ये दुनिया जो सजी हुई है कहकशा की शक्ल में, आज हमारे बीच वक़ार नहीं है। हम उनको अपना भरपूर खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके अहले खाना को सब्र अता करे और उनके दर्जात को बुलंदी अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया।
वंदना मिश्रा जी से। वंदना मिश्रा जी। वकार हेलो। साहब को आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। वकार साहब के लिए कभी ये कहना पड़ेगा कि वो थे, ये बात ही ऐसा दिल को दहला देने वाली है कि क्या कहा जाए। वकार साहब यादें तो बहुत हैं, बहुत बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी बात हमें नजर आती है वो यही थी कि वो सारे मजहबों के भेदभाव को भुला के सबको एक करने की जो कोशिश उनकी रहती थी, और वो सब में एकता, सब मजहबों की एकता ढूंढने की कोशिश करते थे और उसको वो उजागर करने की कोशिश करते थे। हमें याद है उनकी हर मजलिस में, वो जब भी उनके यहाँ मजलिस होती थी हमेशा हम लोग को बुलाते थे। तो मुझे याद है उन्होंने एक बार मजलिस पढ़ने के लिए हिमांशु वाजपेयी को बुलाया था, ताकि ये लगे कि हाँ किस तरह से ये जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी लखनऊ की संस्कृति है, हमारी अवध की तहजीब है, वो किस तरह से उसमें हिंदू और मुस्लिम एक ही है, उसमें कोई अलगाव नहीं है। इस बात को वो हमेशा अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं। और जो उनकी फराग दिली की बात है उसके क्या कहने, आप कभी भी देखिए उन्होंने उर्दू को पढ़ाने के लिए जो वो काम करते थे, उर्दू दोस्त हम लोग को कहते थे, और उर्दू के लिए उन्होंने अपने घर का एक बिना मांगे दिव्यरंजन पाठक जी को उन्होंने कहा कि आप हमारे घर का हॉल ले लीजिए, और उसमें उन्होंने कहा किराया कितना होगा, उन्होंने कहा किराया कुछ नहीं होगी, जो चाय वाय होगी वो भी हमारी तरफ से रहेगी, और स्टूडेंट्स को वो वहाँ फ्री पढ़ाया जाता था। और वो मैंने भी उर्दू वहीं सीखी, वकार साहब ने हमको बताया कि हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, आप आइए वहाँ पढ़िए, तो मैंने वहीं पढ़ना शुरू किया। तो जो उनका ये था, और जिस तरह से सहाफत वो करी उन्होंने, जो आज की सहाफत है बिकाऊ सहाफत है, उसके मुकाबिल उनका उन्होंने अपना अखबार खड़ा रखा, शान के साथ खड़ा रखा, और उन्होंने अपने को उस परंपरा से जोड़ा जो 1857 के परंपरा थी, जो 1857 में जो सहाफत ने जो शहादत दी थी उनको वो याद करके और उनके उस पे निशान पे चलने की कोशिश करते थे। और यही वजह है कि जो उन्होंने अवधनामा का पहला पत्रकारों को, सहाफियों को सम्मानित किया, हफीज नुमानी जैसे सहाफियों को सम्मानित किया, उसमें उन्होंने जो जिनके नाम पर सम्मान दिया वो सम्मान वही था जो 1857 में जो सहाफी जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, जिन्होंने अपने सहाफत अंग्रेजों को हिला दिया था, उनके नाम पे उन्होंने वो अवार्ड्स दिए थे। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि उर्दू राइटर्स फोरम की तरफ का उनका परिवार, उनका अवधनामा का परिवार और उनका रोजी और उनके बच्चों का सोच के तो एकदम आता है, कलेजा मुंह को आता है। तो वो सब लोग मिलकर के, और हम जो जिन लोगों को उर्दू दोस्त कहा करते थे, हम सब लोग मिलकर के जो आज यहाँ इकट्ठा हैं और जो नहीं आ पाए, वो सब इकट्ठा होके वकार साहब की उस परंपरा को, वकार साहब की उस मिशन को आगे बढ़ाएं, जो वो उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए और कौमी एकता को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके मन में जो उन्होंने ठानी थी, जिस मिशन को उन्होंने अपना बनाया था, उस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं रोजी और परिवार को बहुत बहुत खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको सब्र अता करे, उनके जो जानने वाले हैं उनको भी सब्र दे, और वकार साहब को मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम उन्हें दे और उनकी शांति दी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साबरा हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गए। नजमुद्दीन फारूकी साहब का शुक्रिया क्या अदा करूं, बस ये है कि उनकी वजह से आज मैं बोल रही हूँ, वरना जब से वो हमें छोड़कर गए हैं कई लोगों ने कहा कि कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, मुझे यकीन ही नहीं आता है और मुझे हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आपके इसरार से मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। इतनी यादें हैं कि घंटों बोला जा सकता है, सब लोग बोल सकते हैं। अजीब इंसान था। 2014 में मेरे घर आए एसएन लाल को लेके कि हम आप पर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ। इसरार फिर दोबारा आए, प्रोग्राम किया। मैंने कहा कि आप चाय और उसके पैसे तो ले लीजिए। कहने का आप कमाल करती हैं, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और आपसे पैसे लूंगा। और 2014 से जो ताल्लुकात शुरू हुए, तो फातिमा जहरा का प्रोग्राम हो, हजरत अली का प्रोग्राम हो, बीबी खदीजा का प्रोग्राम हो, हुसैन डे का प्रोग्राम हो, निजामत साबरा हबीब करेगी। और इतने इसरार के साथ
इतनी मोहब्बत के साथ कि वाकई मुझे लगता था कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है। वकार रिजवी क्या नाम था, मतलब इस तरह से 6 साल में मेरे साथ जुड़ गए थे कि मुझे इतने अपने लगते थे और इतना मैं उनसे लड़ती थी। मुझे उनकी बीमारी की खबर नहीं थी। किसी ने एक दिन रात में डाला कि वो एडमिट है इरा में। मैं चौंक गई, मेरी तबीयत खराब, जो जिस हालत में मैंने उनको देखा मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने दूसरे दिन शारिद बुदौली साहब और एसएम लाल को फोन किया और उनसे बराबर के हालात, उनकी तबीयत का पूछती गई और मैं रो पड़ती थी। तो एक दिन उनका मैसेज आया कि मैं बेहतर हूँ, आपकी दुआओं से, आप जो रो रो कर दुआएं मांगती हो, मैं बेहतर हूँ और इंशाअल्लाह जल्द। फिर मैंने उनको मैसेज किया कि आपका मैसेज आया तो बहुत अच्छा लगा और खुदा करे आप जल्द ठीक हो जाए, फिर मैं आपसे बहुत लड़ूंगी। आखिरी मैसेज था उनका कि इंशाअल्लाह जल्द। क्या इंसान था, महफिलें भी होंगी, मजलिसें भी होंगी, लोग जमा भी होंगे, लेकिन वो रूह रवा जो था, कहते नहीं है कि कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मगर ऐसी मौत है कि जिस पर जमाना हिल गया है। और वाकई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, जिस दिन यकीन आ जाएगा मैं उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन अभी लगता है कि हंसते हुए चले आ रहे हैं, चाहे वो प्रेस क्लब हो, चाहे मालवीय हॉल हो, चाहे कैफी आदमी अकादमी हो, और इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन उनका, हर एक को अहमियत देना। मैंने एक दिन उनसे कह दिया, वकार रिजवी आप जासूसी करते हैं? कहने के क्या मतलब? मैंने कहा पता लगाते हैं कि किसी में थोड़ा सा भी टैलेंट होता है, किसी में देखिए मौर्य जी क्या दिक्कत है उनको, वहां से है मौर्य जी? नहीं सर, हाँ वो मैम का ही, मैम की तरफ से। अच्छा, मैडम की प्रॉब्लम वहां से है लोकल? हाँ मैम की तरफ अभी बोलने लगे। मैम आ गई दवा आपकी दवा आवाज। रहते थे। मैम आ गई आपकी आवाज। हेलो मैडम, आप बोलें। हाँ मैं बोल रही हूँ। मैं क्या कहूँ, रोजी से क्या कहूँ, बच्चों से क्या कहूँ, अल्फाज कहीं कहीं बहुत ही कम हो जाते हैं, मगर ये कहना पड़ता है कि जब यकीन आ जाएगा तब वाकई हमारा गम दुगना हो जाएगा। बस मैं इतना कर सकी कि रमजान का महीना था, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ बामानी, मैंने उनको कलमे और कुरान शरीफ उनको बख्श दिया कि खुदा ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वकार रिजवी बहुत याद आओगे, बहुत रुलाया है तुमने सबको, बहुत याद आओगे और हर जगह लगेगा कि हंसते हुए चले, तुम गए कहीं, तुम यही हो और तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी जो मंजिलें थी वो हमेशा कायम रहेगी। बस खुदा ताला से ये दुआ है कि वो तुम यूनिवर्सल थे, हालांकि एक यूनिट जो तुम्हारे खानदान की है उस पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, लेकिन हम भी कम अफसुरदा नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा खजाना जो मोहब्बतों का था, जो गंगा जमनी तहजीब का था, जो सबको आगे बढ़ाने का था, जो आगे बढ़ने के लिए नहीं आगे बढ़ाने के लिए आया था। अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करे और हमारे जैसे लोगों के दिलों को सुकून दे, ताकि हम यकीन कर सके कि तुम हो, हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें तुमको ढूंढेगी, बता दे खुदा तुम्हारी मग़फ़िरत। मौलाना डॉक्टर कल्बे सिप्तान नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है। आप ये देखिए कि वकार रिजवी साहब एक अखबार के एडिटर थे, लेकिन उनसे बड़े बड़े एडिटर गुजरे हैं। वो एक सहाफी थे, लेकिन उनसे कहीं बड़े बड़े सहाफी गुजरे हैं। लेकिन कितने बड़े बड़े अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफी दुनिया से गुजर जाते हैं, उनके जाने की एक रस्मी न्यूज आ जाती है। लेकिन आप ये वकार रिजवी साहब का जो दिलों को मोह लेना था वो देखिए कि हर दिल गमज़दा है यार, हर आँख आबदीदा है। ये एक कौमी खसारा है वकार रिजवी साहब का जाना, और इतनी मकबूलियत उनको हासिल थी
इतनी दुआएं उनके लिए की जा रही थी। हमें फोटो नहीं आ रहा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन रोज मैं उनके एक करीबी अजीज डॉक्टर तस्लीम रजा साहब को फोन करता था उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। इराज मेडिकल कॉलेज में फोन करता था उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। लेकिन ये बात यकीन अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वक़ार रिजवी साहब इस दुनिया से चले गए। ये कहना गुलू नहीं होगा कि वो एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक वो मिनी यूनिवर्सिटी थे और उनमें इतनी सिफात थी, इतनी क्वालिटीज थी कि जो एक आम इंसान में होना ये बहुत मुश्किल है। आप उनका अखलाक देखिए, आज जो दुनिया उनको याद करके रो रही है ये उनके अखलाक का नतीजा है, ये उनके मिलने का नतीजा है, ये उनकी रवादारी का नतीजा है। और किस तरीके से वो गरीबों की मदद करती है, तो मुझे उनके इंतकाल के बाद मालूम हुआ कि खामोशी के साथ गुरबा की मदद करना, मसाकिन की मदद करना, तो ये खुसूसियात उनकी, ये मोहब्बतें उनकी, किस तरह मुस्कुराते हुए आते थे और सबको इज्जत देना, सबसे झुक कर मिलना, सबसे इंकिसारी के साथ मिलना, इन सब ने दिलों पर उनकी अमिट छाप छोड़ दी। मैं एक दो बातें बस कहूँगा क्योंकि वक्त कम है। जहाँ उनकी बहुत खुसूसियात थी, अगर आप देखिए तो वहाँ उनकी एक बड़ी खुसूसियत ये थी, एक बड़ी क्वालिटी ये थी कि जैसा कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। आप वक़ार रिजवी साहब की संगत और सोहबत और कंपनी को देखिए तो उसमें प्रोफेसर्स नजर आएंगे, उसमें डॉक्टर्स नजर आएंगे, उसमें इंटेलेक्चुअल्स नजर आएंगे, उसमें दानिशमंद नजर आएंगे, उसमें हर मजहब व मसलक के सहाफ़ी नजर आएंगे। कभी हमने देखे ही नहीं उनके साथ कि थोड़ा कोई कम पढ़ा लिखा, वो मिलते सबसे मोहब्बत से थे, सबसे अखलाक से मिलते थे, लेकिन हमेशा उनके साथ क्रीम, जो माशरे की क्रीम, वो उनके साथ रहती थी। तो उसने उनकी फिक्र को बहुत बुलंद कर दिया था, बहुत आला कर दिया था। उनकी सोच बहुत वसी थी और उनकी सोच बहुत बुलंद थी। वो बेबाकी के साथ लिखते थे। आजकल जो आप देख रहे हैं कि बिकाऊ मीडिया का ज़माना है, जब लोगों को खरीद दिया जाता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो अखबारी हजरात हो, लेकिन वो पूरी बेबाकी के साथ अपनी बात लिखते थे। और ये नहीं कि उनकी मुखालिफत नहीं हुई, बहुत लोगों को उनके लिखने से परेशानी हुई और उनकी मुखालिफत हुई, लेकिन उस मुखालिफत को भी उन्होंने हंसते हुए बर्दाश्त किया। तो उनकी एक अहम खूबी ये थी कि उनके साथ जो लोग रहते थे वो सब हाईली क्वालिफाइड, हर मजहब और मसलक के दानिशमंद, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स। और दूसरी खूबी, जैसा कि अभी मेहमान ने फरमाया था, कि उसमें उनमें इंतजामी सलाहियत बहुत ज्यादा थी। इतने ज्यादा वो प्रोग्राम करते थे, लेकिन हर प्रोग्राम जो था वो बहुत मेयारी और क्वालिटी का होता था। चाहे वो कौमी प्रोग्राम हो, चाहे वो मजहबी प्रोग्राम हो, चाहे वो अदबी प्रोग्राम हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम उसका मेयार जो था वो वैसे ही बना रहता था। और अभी एक फंक्शन में उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने उससे ये पूछा था कि आप इतने प्रोग्राम्स करते हैं, आपकी एनर्जी का राज क्या था, हम लोगों को भी बताइए। तो उन्होंने मुस्कुरा कर फरमाया था कि आप सबकी दुआएं हैं। तो ऐसा शख्स चला जाना, उसका अभी उनकी उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी, एक बहुत बड़ा नुकसान है अगर अल्लाह उनको थोड़ी और, तो उसकी मर्जी। लेकिन कहने का हमको हक है कि अगर उनकी आयु ज़्यादा होती और उनकी एज ज़्यादा होती तो पता नहीं क्या क्या करके जाते। और ज़ाती तौर पर मैं उनको बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनका बहुत एहसान है हम सब पर। वालिदे मरहूम मौलाना डॉक्टर कादिर साहब जब बीमार थे तो हर 10वें 15वें दिन वक़ार साहब मिलने के लिए आते थे, और क्योंकि वो उनसे बहुत मुतासिर थे, तो उनके नज़रियात को, उनके अफकार को, उनकी आइडियोलॉजी को अपने जो अखबार था उसके पहले पेज पे जगह देते थे। और उनके इंतकाल के बाद मजलिस जब चेलम हुई तो वक़ार साहब की मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने
एक पूरा शुमारा उन पर निकाला और उसको फ्री तकसीम करवाया। तो उनके जाने से हम सब इतना गमज़दा हैं कि हम इसका इजहार नहीं कर सकते। कोरोना की वबा बहुत लोगों पर लेकर गई, सबके जाने का अफसोस है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस अगर किसी के जाने का है तो वो वक़ार रिजवी साहब के जाने का। उनके अहले खाना के लिए बड़ा सख्त वक्त है, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र की ताकत अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। वक़ार साहब बहुत जल्दी चले गए, अभी उनको रहना चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी है हम सब उस पर सर तस्लीम खम करते हैं। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मौलाना खालिद रशीद साहब रंगी महली। तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम लोग जनाब वक़ार रिज़वी साहब के सिलसिले में उनको याद करने के लिए, उनके जो कारनामे थे उस पर रोशनी डालने के लिए आप तमाम हज़रात यहाँ पे जमा हुए हैं। मुख्तसर तौर पे सिर्फ ये बात अर्ज़ करनी है कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और उसके लिए ताज़ियती नशिस्त का अहतमाम किया जाता है, उसके बुनियादी तौर पे दो मकासद हुआ करते हैं। एक तो मकसद ये है कि जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हुआ है उसने इंसानियत के लिए क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और अपनी फील्ड में उसने कौन से ऐसे काबिल कदर काम किए जिसको कि याद किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। और दूसरा मकसद ये होता है कि हम लोग इस बात को अपने जहनों में बैठाएं और ताज़ा करें। और जाहिर सी बात है, हर इंसान इस बात को बखूबी जानता है कि जो भी शय इस दुनिया में आई है उसको एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो बात इरशाद फरमाई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। लिहाजा इस तरीक़े की ताज़ियती नशिस्तों का ये भी मकसद होता है कि हम लोग चंद लम्हात के लिए इस बात का ख्याल करें कि हमें भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। और जाहिर सी बात है, जब दुनिया से रुखसत होना है तो हम लोग अपना अपना मुहासबा करें, अपना अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि जितने साल भी हमने इस दारिफानी में गुजारे हैं उन सालों में हमने क्या क्या काम किए हैं, क्या अच्छे काम किए हैं, क्या ख़राब काम किए हैं, क्या क्या हमने किन किन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानियाँ की हैं। और लिहाजा अपने गुनाहों से तौबा करें और इस बात का तहय्या और अज़्म करें कि जो चंद साला ज़िंदगी हमारी और आपकी इस दुनिया में चंद दिनों की रह गई है उसमें के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। और ख़ासकर इस वक्त जबकि पूरी दुनिया एक साल से कोविड-19 की जद में है और अल्लाह ने इस बात को एक बार फिर से वाज़े कर दिया है कि एक इंसान की क्या हकीकत है और आम ज़बान में कहा जाए कि एक इंसान की क्या औकात है कि एक वायरस के ज़रिए से पूरे दुनिया के इंसानों को इंसान मजबूर हो गए कि अपने घरों में कैद हो जाएं। और साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन जाहिर सी बात है अल्लाह के कहना चाहिए कि अजाब के आगे और अल्लाह की मार के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर चंद मिनटों के लिए भी टिक नहीं पाई और टिक नहीं सकती। लिहाजा हम लोगों को इस बात का तहय्या और अज़्म करना चाहिए कि हम लोग नेक काम करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें और जो चंद दिन हमारे और आपके इस दुनिया में हम कहते हैं कि बाकी रह गए हैं उसमें किस तरीके से अपनी ज़ात से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकें। मोहतरम जनाब वक़ार रिज़वी साहब से हमारे भी बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे और जनाब नजम भाई के साथ भी कई बार उनसे मुलाकातें हुई और मोहतरम जनाब अम्मा रिज़वी साहब के साथ भी वो यहाँ ईदगाह में इस्लामिक सेंटर में तशरीफ़ लाए और इधर हमसे उनके काफ़ी करीबी ताल्लुकात हो गए थे। और जाहिर सी बात है उनके कलम को जो अल्लाह ताला ने गैर मामूली ताकत अता फरमाई थी उसके ज़रिए से उन्होंने जो कौम और मुल्क की खिदमत की है उसको हमेशा हम समझते हैं कि याद रखा जाएगा। और जर्नलिज़्म की दुनिया में, सहाफ़त की दुनिया में जो उन्होंने झंडे गाड़े हैं
اس سے جو لوگ بھی اس میدان میں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح طور پر انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خطرناک وبا سے, اس خطرناک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. آمین. پروفیسر ندیم الاسنان صاحب. پہلے آپ سبھی حضرات کو میرا سلام, اور نجم فاروقی صاحب کے ہم لوگ سب بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا ہو کر وقار رضوی صاحب کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. مجھ سے پہلے تمام حضرات نے ان کے شخصیت کے سبھی پہلوؤں پر روشنی ڈالی. میں تو اسپیچ لیس ہوں, میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بولوں ان کے بارے میں. صرف ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ وقت کی بھی بہت کمی ہے اور حضرات کو بھی بولنا ہے ابھی, کہ مجھے یاد نہیں کہ کتنے سال پہلے کی بات ہے, ایک بار کسی فنکشن میں ان سے ملاقات ہوئی اور وہ بڑے ادب سے مجھ سے آ کے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ کبھی میرے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھے, لیکن میں لکھنؤ یونیورسٹی جوائن کرنے کے پہلے میں نے کافی بڑا عرصہ شیعہ ڈگری کالج میں گزارا ہے ٹیچر کے طور پر. تو غالباً اسی رشتے سے وہ مجھے اپنا استاد ہی سمجھتے رہے, اور اتنا ریگارڈ جیسے ایک ٹیچر کو دیا جاتا ہے اس قدر عزت کے ساتھ پیش آنا. اور جب بھی ملے تو کم سے کم ایک بات وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. اور آج کل کے زمانے میں جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ جس طرح کی ہے, اس میں کسی کا اس طرح سے بار بار یہ آفر دینا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ابھی وہ تمام پرانی ویلیوز ابھی ہیں کچھ لوگوں میں, اور جس طرح سے وہ عزت ٹیچرز کی پہلے ہوتی تھی وہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی کر رہے ہیں اس طرح کی عزت. بہرحال وہ ان کی انکساری خاص طور سے میں جو سب سے متاثر ہوا, اور تمام ان کی شخصیت کے سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے, لیکن ان کی انکساری جو تھی وہ مجھے ہمیشہ بہت بہت متاثر کرتی تھی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ بیان کروں, اور صرف اپنے دلی جذبات کا اظہار صرف بس ایک شعر سے میں کروں گا بس, اور اس کے بعد اسی سے میں بات ختم کروں گا. اور یہ تھا کہ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی, رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی, تم جیسے گئے ویسے بھی جاتا نہیں. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. رمیش دکشت, پروفیسر رمیش دکشت صاحب. سب سے پہلے تو میں روزی اور ان کے بچوں کے لیے اپنی ہاردک سنویدنا ویکت کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک وقار کا سوال ہے, وہ تو ہمارے چھوٹے بھائی جیسے تھے. پچھلے 20 سالوں سے ہمارا ان کا لگاتار سمبند بنا رہا. میں چونکہ پبلک لائف میں تھا, سیاست میں تھا, اور صحافی تھے, ایک رشتہ وہی بنتا تھا. دوسرا رشتہ یہ تھا کہ وقار صاحب کی لگاتار کوشش تھی ایک ایسا سماج گڑھنے کی جہاں کی صرف محبت ہو, دوستی ہو, امن ہو, اور اس کے لیے وہ پل بناتے تھے زبانوں کے بیچ, ہندی اور اردو کے بیچ, ادب کے بیچ. پل بناتے تھے شیعہ اور سنی فرقوں کے بیچ, پل بناتے تھے ہندو اور مسلمان سماج کے بیچ, پل بناتے تھے پرانے لکھنؤ اور نئے لکھنؤ کے بیچ. ان کی ایک ہی کوشش تھی کہ لوگ جڑیں آپس میں, دوستی کا رشتہ قائم ہو اور لوگ محبت کے ساتھ جئیں. سماج میں جو تناؤ کی وجہیں ہیں وہ دور ہو جائیں. وقار کا میری طرح یہ ماننا تھا کہ ساری غلط فہمیاں سماج میں اس لیے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے نہیں. بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاریاں اپلبدھ کرائیں. اور اسی
कोशिश में वकार साहब ने तमाम जितने भी जलसे करते थे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था समाज का जिस मुद्दे पर वो चर्चा करना पसंद न करते हो। मुझे याद है हाशिमपुरा कांड का एक फैसला उन दिनों आया था, उस पर उन्होंने अवधनामा के दफ्तर में नहीं बल्कि अपने घर में एक बड़ी गोष्ठी की थी। मैं भी था, मोती नारायण राय साहब भी आए थे और तमाम लोग भी थे। इस तरह से मैंने देखा कि वो लगातार लोगों के बीच, तमाम लोगों के बीच दोस्ती का पैगाम बांटते रहते थे। उन्होंने कहा है कि अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मोहब्बत का पैगाम बांटना, यही उनकी सबसे बड़ी कोशिश हुआ करती थी। एक बात कही जानी जरूर है कि लखनऊ शहर में जो सहाफत का क्षेत्र है, जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो हुकूमतों के आगे बिछना पसंद करते हैं या अफसरों के आगे जी हुजूरी करना पसंद करते हैं। मैंने देखा कि वकार उन शख्सों में थे, उनके ताल्लुकात सबसे थे, ताल्लुकात गवर्नर से भी थे, मुख्यमंत्री से भी थे, अफसरान से भी थे, मगर मैंने उन्हें हमेशा हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बातें करते देखा मैंने, और उनके इस हिम्मत की, हौसले की और साहस की हमेशा तारीफ किया करता था। मुझे उनके न होने से मेरा निजी नुकसान ये हुआ है कि मैं ऐसा शख्स नए सिरे से कहाँ ढूंढ पाऊंगा जो लगातार मुख्तलिफ धर्मों के बीच रिश्ते डोर बन रहा हो, पुल बन रहा हो। ऐसे लोग कहाँ मिल पाएंगे। मैं बात जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम लोग अक्सर साल में 2-3 बार रहीम जाते थे कुलचे निहारी खाने के। मैं, प्रदीप कपूर, अतुल अंजान हुए तो भी साथ में, और वकार की जिद रहती थी कि हमें हर हालत में जाना ही 1-2 बार वहां पर है। वंदना भी साथ होती थी कई बार, अतुल तिवारी। तो ये कोशिश ये नहीं थी कि केवल हम घर मंगा सकते थे रहीम से, तो जाने का मतलब ये था हमें पुराने लखनऊ जाना है, पुराने रिश्तों को ताज़ा करना है। और ये जो बड़ी बात थी, यहाँ पर किसी ने जिक्र किया भी, मैं मुझे खुद पता है, तमाम गरीब लोगों की मदद करते मैंने उनको देखा। ऐसे तमाम परिवारों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने जब भी किसी तरह की जरूरत महसूस की, वकार उनके लिए आगे, हमेशा आगे खड़े हुए मदद करने की कोशिश की। वकार का जाना लखनऊ शहर से एक ऐसी शख्सियत का जाना है जिसके होने से हमें ये इत्मीनान था कि हम दोस्ती के रिश्ते को ज्यादा आगे तक बढ़ा सकेंगे। इस मुश्किल दौर में, ये अंधेरा दौर है आज, जब तमाम तरह के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, जब तमाम कहना चाहिए कौमों के बीच, धर्मों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उस दौर में वकार का न रहना हमें थोड़ा कमजोर करता है, थोड़ी हमारी हिम्मत पस्त होती है। उनके होने से हमारी हिम्मत मजबूत रहती थी, हमें ज्यादा हौसला रहता था। मैं कहना चाहता हूँ वकार साहब निश्चित तौर पर उन्होंने लखनऊ के मिजाज को बदलने में बड़ी अहम भूमिका अदा की, ये कहा जाना चाहिए। इसलिए एक ऐसा शख्स जो अवध की गंगा जमनी तहजीब का सही नुमाइंदा था, जिसने केवल प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, अमन की बात की, उसका न होना निश्चित तौर पर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी कमी हुई है। मैं अपने छोटे भाई वकार रिजवी को अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि वकार, हम तुम्हें हमेशा याद करते रहेंगे, एक नेक इंसान के रूप में, एक बहादुर इंसान के रूप में, और एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपनी सारी जिंदगी केवल मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब की दरख्वास्त तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर किसी और को बुला लीजिए सर, दिख नहीं रहे वो। नहीं, तशरीफ नहीं है। हाँ, किसी और को बुला लीजिए। अच्छा, डॉक्टर इक़दार हुसैन फारूकी साहब। मेरे ख्याल से ये भी नहीं है। डॉक्टर इक़दार हुसैन फारूकी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी बहुत अहम शख्सियात ने वकार रिजवी के मुताल्लिक जो बातें बताई हैं, जो बातें कही हैं, उन्हें आमतौर पर लखनऊ वाले बहुत अच्छा जानते हैं। उनके इंतकाल के बाद
मुझसे किसी ने टेलीफोन पे कहा कि भाई आप ताज़ियती चंद जुमले बता दीजिए तो हम अखबार में भेज दें। मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा आपको। तो मैंने कहा भाई एक ऐसी शख्सियत जिसको मैं बहुत करीब से जानता था और जो मुझे बहुत करीब से जानता था और मेरे लिए बहुत अहम था, बल्कि मैं तो खुदगर्जी के तौर पे कहूँगा कि मेरे लिए इंतहाई अहम था, और उसके लिए मैं फौरन आपको कोई ताज़ियती पैगाम सुना दूं या फौरन बोल दूं, ये मुश्किल काम है। बहरहाल मैं अपने तौर पे ये कह सकता हूँ कि जितनी वो मेरी इज्जत करते थे उतनी ही वो मेरी कद्र करते थे, और ये बहुत बड़ी बात है। और उस इज्जत करने में और कद्र करने में किसी किस्म की तसन्नो या बनावट नहीं हुआ करती थी जैसे आमतौर पे होती है। उसके साथ साथ एक अजीब शख्सियत थी वो कि अक्सर टेलीफोन के ऊपर, पिछले दिनों जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अक्सर मुझे टेलीफोन करके ये जरूर पूछते थे कि आपको किस चीज की जरूरत हो तो बगैर तकल्लुफ के मुझे बता दीजिएगा और मैं ले आऊंगा। तो मैं उनसे कहता था नहीं भाई, आजकल लॉकडाउन में अगर मेरा निकलना या मेरे बेटे का निकलना मुश्किल है तो तुम्हारे लिए भी। उनका नहीं, आपके लिए मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं है। बहरहाल ये तफसील पे अब इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये सारी बातें सब कही जा चुकी हैं। मैं सिर्फ एक रेजोल्यूशन के तौर पे जो मैंने कुछ अंग्रेजी के ऑनलाइन अखबारात थे उनको मैंने भेजा था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और उससे शायद, मैं शायद की बात कहता हूँ कि शायद मेरे जज्बात की तर्जुमानी हो सके। Searching and failing the words to express my grief over the sad demise of a very loving and lively person, Azizam Waqar Rizvi. It is an unbelievable loss to me and to scores of his admirers like me. He was truly a blessing for me. I will rather repeat it. He was a blessing for me. यानी यूं समझ लीजिए कि वो मेरे लिए एक नेमत था। यानी मुझे किसी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मैं उनको टेलीफोन कर सकता था। वो मुझे कहीं जाना हो और मेरे लिए मुश्किल हो, मैं ड्राइव करना मेरे लिए जरा मुश्किल होता था, मैं उनको टेलीफोन कर सकता था। तो इस लिहाज से मैं लफ्ज नेमत इस्तेमाल करता blessing for me. For many, he was a friend in need. दोस्ती लोगों से बहुत सी होती है, लेकिन वो दोस्त जो वक्त पे काम आते हैं वो चंद होते हैं। और बहुत से लोग, खासतौर से जो यहाँ मौजूद हैं इस सेमिनार में, वो जानते होंगे कि उनके लिए भी वो हर वक्त एक दोस्त के तौर पर मौजूद रहते थे। It is a great loss to those who have been trying hard for sectarian and interfaith unity in the city of Lucknow. It is a big loss to the journalist fraternity. It is a huge loss to those who are deeply engaged in cultural activism of Ganga Jamni Tehzeeb in the city of Lucknow. I offer my condolences and extend sympathy to his family with the promise of Allah that he is with those
who observe sab. I pray for his buland darajat in Jannah. हेलो, प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब. जी, प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब. देखिए मौर्या जी, आवाज नहीं जा रही है, क्या बात है उनको? सर आपने वसीम सर आपकी आवाज थोड़ी बहुत कम आ रही, देखिए म्यूट तो नहीं है, चेक कर लीजिए. बस सैयद वसीम अख्तर साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो, वसीम सर आपकी आवाज नहीं आ रही. नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी. आ रही है आवाज. नदीम अख्तर साहब अगर बैठे हैं उनसे कहिए वो हेल्प करें. डॉक्टर नदीम अख्तर, प्लीज एक्सटेंड योर हेल्प. ही इज नॉट ऑडिबल. Sir, you have muted the video. हेलो. सर उनके कुछ कोई है उनके साथ, सर के साथ, जो सही कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है. 1-2-3 सेकंड. क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सर आपकी आवाज आ गई, लेकिन आपकी वीडियो म्यूट हो गई, वीडियो नहीं आ रही. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए वसीम साहब. आ गए तो ऑडियो नहीं. हाँ, आप बोले वसीम साहब, बोले आप. जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. आवाज मेरी आ रही है? आ रही है जी. आज वकार रिजवी साहब की ताज़ियत के लिए हम यहाँ जमा हैं. जो एक बहुत ही शख्सियत थी जो आज हमारे दरमियान नहीं है. इस शख्सियत को किस तरह से ताज़ियत पेश की जाए और किस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया जाए, जो वो अल्फाज कहाँ से लाए जाएं, जो तरीके के उर्दू अदब का अलमबरदार और अदब नवाजी और अंदाज के साथ साथ जर्नलिज्म और मसलकी और मजहबी इत्तेफाक का उम्र में बहुत छोटे थे और मेरी बहुत पुरानी मुलाकात भी नहीं थी, तकरीबन 8-10 साल का अर्सा था. लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे वकार रिजवी हमारे सरपरस्त है और आज हम पे मजबूर हैं कि इन्हीं का दाग अपने माथे पे लेके रो रहे हैं, मता रो रहे हैं. वकार रिजवी साहब से जो मुलाकातें, जो तासुर हुआ, जैसा हकीर और कहना चाहिए कमाया शख्स को जब भी वो किसी महफिल में बुलाते थे तो इस तरह से पेश आते थे कि जैसे इस लखनऊ का उसका कोई बहुत अहम शख्स इस तरह से पेश आते, चाहे वो मसलकी हो, चाहे समाजी हो, चाहे और भी किसी तरह का वो हो. आज हमको यहाँ जमा है, राज हकीकत पेश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी रूह आज जन्नतुल-फिरदौस में कई वाक़यात उनके साथ ऐसे हैं जो जी चाहता है कि शेयर करूं, वक्त कम होने की वजह से सिर्फ चंद चीजें कि मुझे नजम भाई ने फोन किया
اور کہا کہ وقار رضوی صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور وہ خدا میں ایڈمٹ ہیں. ارے رضوی تو بہت ہی صحت مند اور بہت ہی اچھے تندرست آدمی اور بہت ہی ایکٹیو آدمی تھے. اسی مجھ سے بچا ہے یہ دل دعا نہیں کی. اس کے بعد پھر نجم بھائی کا فون آیا کہ وقار رضوی صاحب چاہتے ہیں کہ انٹیگرل میں اور وہاں کوئی پرائیویٹ روم ان کو مل جائے. میں نے اپنی ڈاکٹروں کی ٹیم سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایسے مرض میں مبتلا شخص کو کیا پرائیویٹ وارڈ دیا جا سکتا ہے. بہرحال اسی کشمکش کے بعد میں نے گرین سگنل دے دیا اور ہمارے دوست ہمارے وہاں کے اور پروفیسر عباس علی مہدی صاحب کے بعد پہنچی. ہم بہت انتظام کر رہے ہیں وہاں اور ہو رہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے جب بیمار جب ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے. فکر نہ کریں, ہم لوگ دیکھ کرتے ہیں. اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے رمیش دیکشت صاحب نے کہا کہ کس قدر بولڈ شخصیت تھی کہ اس کے اوپر کسی چیز کا روگ نہیں, کسی بڑے سے بڑے آدمی کا روگ نہیں ہوتا تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ مدن موہن مالویہ آڈیٹوریم میں لکھنؤ یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا اردو کے سلسلے میں, وہاں گورنر صاحب تشریف لائے تھے اور اردو کے سلسلے میں جتنی دلیرانہ انداز سے انہوں نے ہم سب لوگ یہاں جمع اور ان کے لیے کرنے کے لیے جنت الفردوس دینے کی دعا دوں. اور کہنا چاہیے کہ آپ سب حضرات یہاں جمع ہیں, اگر اس سے کی جائے تو زیادہ بے مقصدی ہوگی کہ بدل گئے موسم تو یار اب ہم نے صاحب کے سامنے کہا اس وقت رونے کا تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سوگوار میں ان کے ساتھ اس محفل کو اس یادگاری منعقد کرنے کے لیے موریا جی آواز ان کی آ نہیں رہی وسیم صاحب کی. بول چکے بول رہے ہیں ابھی. اچھا حمید حیدر صاحب سے گزارش ہے. نجم فاروقی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تعزیتی جلسہ رکھا. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج مجھے وقار رضوی کے سلسلے میں تعزیتی جلسے میں بولنا پڑ رہا ہے. وقار رضوی کے والد صاحب موجود صاحب میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, بیت کلفی والے میرے بہنوئی لگتے تھے. میں اس وقار کی شادی میں بھی شریک ہوا تھا, فیض آباد گیا تھا. آج نہیں معلوم تھا کہ اس کے تعزیت میں مجھے بولنا پڑے گا. وقار رضوی بہت ہی وفادار اور ایسے لوگ بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں سے محبت کرنا, لوگوں کے کام آنا, یہ ان کا وسیلہ تھا. بیٹھ کر دنیا جو بھی آیا ہے اسے ایک ہی دنیا سے جانا ہی ہے. آپ کسی نے کتنی دولت کمائی, کتنے بڑے عہدے پہ فائز رہا, ادارے اپنے اولاد کے لیے کتنی جائیداد چھوڑی, کوئی مطلب نہیں. دوسروں کے لیے کیا سلوک کیا, انسانی فلاح کے لیے کتنے کام کیے, یہ اصلی بنیاد ہے. مذہب کی اصلی بنیاد یہی ہے.
خدا نے وقار کو جلد بلا لیا، اور شاید اسی وجہ سے ایک مختصر زندگی میں جتنے بڑے بڑے کام کر لیے وہ قابل قدر ہیں۔ نہ صرف شیعہ سنی بلکہ ہندو مسلمان کے آپس میں جوڑنے کا کام کیا، ضرورت مندوں کے مدد کرنا، صحافت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینا، یہ وقار رضوی کا نمایاں کام تھا۔ ایک طرف اردو زبان کی خدمت کا جذبہ، دوسری طرف ہندی کی زبان میں نمایاں خدمات، ہر شعبے زندگی میں عوامی خدمت کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کرنا، ایوارڈ دینا، سیمینار کرنا، یہ وقار کا کام تھا۔ اگر ان کے کام کو گنایا جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی 80-90 سال کی عمر کے آدمی کے خدمات کو گنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کم وقت سے ان سے بڑا اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا۔ عام زندگی میں مرنے والے گھر والوں سے عام طور سے تعزیت گھر والوں سے کی جاتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا وقار کی مقبولیت کا کہ لوگ ایک دوسرے کو تعزیت دے رہے تھے۔ نہ معلوم کتنے ٹیلی فون میرے پاس آئے وقار کی تعزیت کے سلسلے میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ کہا وقار اپنے نام کے اعتبار سے واقعی وقار تھا، اور ان کے لیے صرف ایک ہی شعر ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری بے روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ وقار کے بیوی روزی، اس کے دونوں بچے لڑکی اور لڑکا، اور نظر میاں نے جو ان کا چھوٹا بھائی ہے، اپنی گاڑی میں رات بھر سویا کرتا تھا۔ وقار کے روز صبح شام ہم خرید لیتے تھے، بیچارہ گاڑی میں سویا کرتا تھا۔ اور شارف بھائی، شارف رودولی، جن کے ایک اولاد کی طرح ان کے ساتھ آگے پیچھے رہتا تھا، میں ان کو بھی تعزیت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وقار کے جو کارہائے نمایاں تھے، جو اس کم وقت میں، اس کم 50-55 سال کی زندگی میں جو اس نے کام کر لیا، تو اس کے کام کو زندہ رکھنا سب سے بڑا خیر عقیدت ہوگا۔ اس نے اردو صحافت میں جو کیا ہو، اس نے تہذیبی زندگی میں کیا ہو، اس نے سماجی زندگی میں کیا ہو، اس نے لوگوں کی خدمت میں کیا ہو، جو بھی کیا ہو، اگر سب سے بڑا خراج دیکھتے تو اس کو یہی ہوگا کہ ان کے کام کو زندہ رکھا جائے۔ اور میں ان کے اولاد کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے خاندان کا ایک بڑا فرد بھی ہوں، اس حیثیت سے یقین دلاتا ہوں کہ میں دامے درمے سوکھنے ہر معاملے میں شریک رہوں گا، اور وقار کے جو کام ادھورے رہ گئے ہیں، میرے خیال سے وقار نے بہت کام کر لیے، لیکن جو بھی ادھورے کام رہ گئے ہیں میں اس میں ہر طرح سے ان سے شریک رہوں گا۔ ان کے بچوں سے چاہوں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہت سکون دے، اور ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ بولیے۔ سر نظم سر بلائیے دوسرے کو۔ ہاں بول چکے پروفیسر شارف الدولوی صاحب، پروفیسر شارف الدولوی صاحب۔ جی ٹھیک ہے، اب آواز آ جائے گی۔ جی ہاں آ رہی۔ جی ہاں جی معاف کیجیے گا۔ میں سب سے پہلے نجم الدین فاروقی صاحب سے اظہار ممنونیت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا شکریہ میرے لیے ایک بہت چھوٹی بات ہے کہ انہوں نے اس موقع پر ایک اتنے بڑے جلسے کا اہتمام کیا اور اس میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی۔ وقار رضوی صاحب کے بارے میں کیا عرض کروں؟ میں کوئی بھی اپنی ذات سے متعلق گفتگو مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر کر سکوں۔ جہاں تک وقار صاحب کا تعلق ہے، آپ سب حضرات نے ان کے بارے میں علامات کا اظہار کیا، اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ایک پہلو کا ذکر کر لیں، دو پہلو کا ذکر کر لیں، تین پہلوؤں کا ذکر کر لیں، کہ میں نے
ऐसा अजीब शख्स अपनी इतनी उम्र में नहीं देखा। मैं दुनिया में बहुत घूमा हूँ, बहुत सी चीजें देखी हैं। लखनऊ में भी मुझे रहते हुए 22 साल हो गए, लेकिन मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो तन्हा कई महाज पर एक साथ काम करता हो। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो किसी एक महाज को, एक मौजू को लेकर नहीं चलते थे। दर्जनों चीजें थी जिनको समेट कर साथ लेकर चलते थे और एक साथ वो बड़ी कामयाबी से उन चीजों को अंजाम देते थे। एक रुख आपने देखा, एक रुख का जिक्र नहीं आया। एक बार वो मेरे पास आए, कहने लगे कि शारिफ साहब, कश्मीर में सैलाब ने बड़ी तबाही की है, कुछ हम लोगों को करना चाहिए। मैंने कहा कि हाँ जरूर कीजिए। कहने लगे मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को रुपये दे दूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद वहां जाऊं और जाके उन लोगों तक उस चीज को पहुंचाऊं। लिहाजा वो पहले अमृतसर गए, एक ट्रक उन्होंने कंबल और वो कपड़े, फिरन के कपड़े खरीदे। वो पूरा ट्रक लेके अवधनामे के लोग 3 दिन पहले श्रीनगर चले गए। 3 दिन बाद ये श्रीनगर पहुंचे और ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर जहां पहुंचना आम आदमी के बस का नहीं था, वहां जाकर उन्होंने वो चीजें उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाई। कौन इस तरह से कर सकता? मैं नहीं समझता कि कोई कर सकता। फिर उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने ये कहा कि उन्होंने कौमी यकजहती के लिए काम किया। बहुत से लोग कौमी यकजहती के लिए काम करते हैं। उन्होंने किस तरह से काम किया? उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया कि बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर और मुत्तहिद होकर रहें। उन्होंने एक अजीब तरीका निकाला। उन्होंने मजहबी जलसों को, जो आमतौर पर हर वक्त होते नहीं थे, हजरत अली की पैदाइश के मौके पर, जनाब फातिमा की पैदाइश के मौके पर, ये इस तरह के जलसे होते थे। ये इन जलसों को उन्होंने एक नया रुख दिया, यानी उनको मजहब से तालीम की तरफ मोड़ा, साइंस की तरफ मोड़ा और अपने जलसों में बजाय इसके, माफ करेंगे कि वो उलमाए दीन को बुलाते, उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया, इक़्तिदार हुसैन फारूकी साहब को बुलाया, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। उसमें असद अब्बास साहब को बुलाया, आरिफ मोहम्मद खान को बुलाया, डॉक्टर कौसर उस्मान को बुलाया। ये उन तमाम जलसों में, और उसके बाद पूरे शहर के कॉलेजों का सर्वे करके वो ये देखते थे कि साइंस पढ़ाने वाले कौन से टीचर हैं। मैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के यौम का वो यौम तालीम मनाते थे, एजुकेशन डे का जिक्र कर रहा हूँ, कि उनको वहां से वो लाते थे। आप जिस हाल को भरा हुआ देखते थे उस वक्त, उसमें हर तरह के लोग, साइंटिस्ट और इंजीनियर और हर कॉलेज के नुमाइंदे और टीचर्स और प्रोफेसर्स मौजूद होते थे। इस तरह से किसी शख्स का काम कर पाना एक बहुत बड़ी बात है। और एक चीज नहीं है, हजरत अली के यौम पैदाइश पर एक बिल्कुल अनोखी बात उन्होंने शुरू की। उन्होंने उलमा की तकरीरें कराने के बजाय प्रोफेसर्स को बुलाया। अब्बास अली साहब, मेहदी को बुलाया, उन लोगों को बुला के और उसके बाद उन प्रोफेसर से तकरीरें कराई, असद अब्बास साहब से तकरीर कराई, इक़्तिदार फारूकी साहब से तकरीरें कराई, और उन जो मकासदा मुनक़िद किया, देखिए वो दिखाना क्या चाहते थे, जो मकासदा मुनक़िद किया उसमें उन्होंने
उन लोगों को नहीं बुलाया जो हजरत अली को अपना कहते हैं, बल्कि उन लोगों को बुलाया जिनके बारे में शिकायत की जाती, और पूरा मकासदा उन्होंने तरही मकासदा उन्होंने किया, और हर बार वो चाहते थे कि वो इस तरह के प्रोग्राम करें। इस तरह से हम देखते हैं कि वो चीज़ों को एक नए अंदाज से, बेहद उनका मुजद्दिदाना जहन था, नए अंदाज से करने की वो बुनियाद डालते थे। जो भी उन्होंने किया, उन्होंने अपनी तरफ से सैकड़ों जलसे लोगों की किताबों के इजरा के किए, और कभी कभी किसी की किताब के इजरा या किसी फंक्शन के सिलसिले में या किसी प्रोग्राम के सिलसिले में न उन्होंने किसी से कोई चंदा मांगा, न किसी की कोई ताउन कबूल किया, कोई माली ताउन उन्होंने कबूल भी नहीं किया कि नहीं ये मेरा फंक्शन है, मैं करता हूँ, मैं करूँगा। तो इस तरह से उन्होंने एक अजीब और गरीब बुनियाद पूरे शहर में डाली, और देखते देखते उन्होंने पूरे शहर को कैप्चर कर लिया। यानी वो एक शोले की तरह से आप ये समझिए कि रोशन हुआ जो, और आंखों को चकाचौंध करके गायब हो गया। मैं समझता हूँ कि जरूर हमें उनकी याद में उनके लिए कुछ करना चाहिए, और वो काम जो कर रहे थे उनको फरोग देना चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से। मैं हर तरह उसके लिए मौजूद हूँ और हर ताउन के लिए मैं मौजूद हूँ। मैं उनके खानवादे से, उनके भाई से मैं क्या करूं कि मैं खुद कोई खिदमत नहीं कर सका। अपनी माजूरी में मुझे बाज इत्तला भी नहीं दी जाती थी कि मैं परेशान हूँगा। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इस गम में बराबर का शरीक हूँ, रोजी हूँ, समन हूँ या अर्श हूँ या उनके भाई हूँ, उन सब के साथ मैं गमगुसार हूँ और उस गम में बराबर का शरीक हूँ। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। आमीन। डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब से गुजारिश। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आप हजरात तक पहुंच रही है? जी हाँ, आ रहे हैं। के लिए और जो हजरत करते हुए आपकी आवाज नहीं आ रही है। अम्मार सर, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है, वो सही से नहीं आ पा रही है। अब आवाज अब आई कुछ? हाँ जी सर, आ रही है। मैंने कहा कि एक बड़ा नाजुक वक्त है कि समझ में नहीं आ रहा है, जैसा अमीर हैदर कह रहे थे कि हम लोग ताजियत लें या ताजियत दें, क्योंकि अब आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि वक़ार से जो हम लोग के ताल्लुकात थे वो इस तरह के थे कि कोई दूरी नहीं थी किसी तरह की। हमारी उनकी आखिरी मुलाकात 7 अप्रैल को हुई थी, जब हम वजीर आला के यहाँ गए थे। हमारे साथ मधुकर जेटली थे और हम लोगों ने कुछ मन से बातें की थी जिनका तफसील आपकी कनेक्टिविटी फिर चली गई है। पहुंचाने हम जा रहे थे, आवाज आपकी डिस्टर्ब कर रही है। कि जल्द ही 11 तारीख कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका वीडियो भी साइलेंट हो गया है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी ठीक है। अब ठीक है? अब ठीक है। अब ठीक है जी।
उसके बाद 11 तारीख से वो भी बीमार पड़ गए और मैं भी बीमार पड़ गया। ना मुझे अपनी खबर रही और ना मुझे वकार की खबर रही, और बीमार तो हम लोग साथ पड़े थे, लेकिन एक बात पे वो बाजी मार ले गए कि वो हम तो अच्छे हो गए लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इसमें वो जीत गए। हमारे उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन फिर भी 6-7 साल पुराने ताल्लुकात होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग बरसों से उनको जानते हैं। मैं इस बीच में जब वो बीमार थे, कभी कभी उनके बारे में कुछ सुनाई देता था, शारिफ भाई से बात होती थी, लगता था कि हालात दुरुस्त हो रहे हैं। लेकिन 10 मई को जब ये पता चला कि वकार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई ये कहे कि रूमी दरवाजा अपनी जगह से हट गया है। और वो वाकई जैसे रूमी दरवाजा जो है वो अवध के कल्चर का एक निशान है, वैसे ही वकार भी हमारे कल्चर, हमारी सकाफत, उर्दू अदब, शायरी सबका एक सिंबल थे। और खाली हिंदुस्तान, इसमें उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में अब वकार रिजवी का नाम जो था वो आ गया था। जैसे वो एक फारसी में कहा जाता है कि खूब दरख्शेंद वले शोले मुस्ताजिल बूद, के बहुत अच्छा शोला जला लेकिन बहुत जल्द खत्म हो गया। तो ये रोशनी जो थी वकार की बहुत जल्द हम लोगों से चली गई। आज जिन लोगों ने अपने ये ख्यालात पेश किए हैं, इजहार अकीदत पेश किया है, मैं सबसे अपने को पूरी तरह से, जैसे हिंदी का लफ्ज जो संबद्ध है वो करता हूँ। और ये वक्त नहीं है कि बहुत तफसील से मैं कुछ कहूँ, इसके लिए जैसे मैं चाहूँगा कि फारूकी साहब की हिदायत पर एक बाद में, कोरोना जब खत्म हो तो एक बाद में बड़ा जलसा किया जाए, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भी लोगों को बुलाया जाए, और उसके बाद वकार पर कोई बात हो सकती है। यहाँ तो आज तो हम यही कह सकते हैं कि तुम नहीं हो तो खाना वीरान है, जिसको देखो वही परेशान है, शमा बिन अंजुमन है अफसुर्दा, फूल बिन गुल है अफसुर्दा। ये हालत हमारी हो रही है। हम कर ही क्या सकते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है, जो हमारे वालिद के नाम से है, सैयद अली हसन रम्माल मेमोरियल ट्रस्ट, हमने उसमें तय किया है कि वकार रिजवी के नाम से एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म जो है वो महमूदाबाद में, जो हमारी प्रपोज्ड रूरल यूनिवर्सिटी है, उसके पास खोला जाएगा। और ये जानकर आप लोगों को शायद इतना देना चाहता हूँ, खुशी का लफ्ज नहीं कहूंगा, कि कल ही से हम उसकी इमारत का बनवाने का काम शुरू कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह दोशंबे से वो इसकी इमारत बनना शुरू हो जाएगी। वकार चले गए, वकार बहुत याद आएंगे, क्योंकि इस बीच में हमारे उनके ताल्लुकात बराबर थे। रोज तो नहीं, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन मिलते रहते थे। वही कि मिलने जुलने की कुछ तरह पड़ी थी आदत। आखिरी बार हुए कौन घड़ी से रुखसत, चैन दम भर का जो ना आता था, जो हुई फुरकत, आखिरी बार आपकी बिछड़े न मिलोगे हमें मालूम न था। ऐसे थे वकार चले गए। उनके खानवादे से हमारी ताज़ियत है, और मैंने एक खत लिख के भी उनको यकीन दिलाया था कि हम लोग हर तरह से हाजिर हैं उनके लिए, जो भी खिदमत है उसके लिए हाजिर हैं। वकार की हम इंशाल्लाह एक शायान शान यादगार बनाएंगे, और हम चाहते हैं आप हजरात का उसमें तामुल रहे, मदद रहे, और आपकी सरपरस्ती इसमें रहे। ये हमारी गुजारिश है। वकार, तुम बहुत याद आओगे। अलविदा, खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत। तो इजहार ख्याल का जो एक सिलसिला था, जो लिस्टेड हमारे स्पीकर्स थे, उनका अब हो गया है पूरा। अब मैं इसको क्लोज करने से पहले, मजलिस में जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि बहुत मुख्तसर 1-2 मिनट में मूसी रज़ा साहब, क्योंकि उनके साथ में बहुत काम किया है, बहुत लंबे अरसे से कनेक्टेड रहे हैं, तो वो चंद अल्फाज उनके बारे में कहें, कुछ उनके बारे में बताएं। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, क्योंकि 6:45 बज रहा है। हम लोग अपने वक्त से 20 मिनट 10 मिनट आगे एक्सीड कर चुके हैं। मूसी रज़ा साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन फारूकी साहब। और मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मौला अली अस्सलाम को जुमले से करना चाहूँगा, जिसको हम लोग सुनते हैं लेकिन उसकी कोई मिसाल बहुत शाज़ व नादिर हम लोग के सामने आती है। मौला अली ने इरशाद फरमाया था कि इस तरह ज़िंदगी गुजारो कि जब लोगों के दरमियान रहो तो लोग तुम्हारे मिलने के मुश्ताक रहें।
اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں یاد کرے. بے شک اس کی مثال وقار بھائی سے بہتر میری نظروں میں کوئی نہیں, کیونکہ جب وقار بھائی دنیا میں تھے تو کون نہیں چاہتا تھا کہ ان کی صحبت حاصل کرے, ان کے ساتھ میٹنگ کرے, ان کے ساتھ گفتگو کرے. اور یقین جانے جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ جب تدفین سے پہلے, نماز میت سے پہلے جو چند لمحے کی مجلس ہوتی ہے جس میں ذاکر صرف مصائب بیان کرتا ہے, تو وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب مولانا نے کہا تھا ایک سورہ فاتحہ وقار رضوی کے نام, تو کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو چیخ مار کے نہ رویا ہو, کوئی بھی ایسا نہیں تھا. ہارون بھائی بھی موجود ہیں, وہ بھی وہاں موجود تھے, اور انہی نے دیکھا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ صرف رو رہا تھا, اور ابھی مولانا نے مصائب شروع نہیں کیے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھا وقار بھائی کو کہ جو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو انہوں نے سچ کر دکھایا اور اس کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کری. اور ایسا کیوں نہ ہو, میں بس ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, ایک گزارش کہ یہ ایسا کیوں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے لیے بعد میں دوسروں کے لیے پہلے سوچتے تھے. جو وائس ایڈیشن ہے, میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ وائس ایڈیشن کیوں نکلا, اس کی وجہ کیا تھی آخر. جب کسی کرائسس کی وجہ سے اور کسی مشکل کی وجہ سے اودھ نامہ پبلش نہیں ہو پا رہا تھا تو وقار بھائی کے پاس بہت سے فون آتے تھے. جب وقار بھائی آفس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم سے اور دیگر جو عملہ ان سے مخاطب کر کے ہم لوگ کو کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور یہ اخبار نہیں نکل پا رہا ہے, کیا کیا جائے. تو ایک بار اندر بیٹھے تو انہوں نے ہم سب کو بلایا اور کہنے کہ میں نے ایک چیز سوچی ہے. اختراعی ذہن ان میں کتنا تھا اور وہ کتنا لوگوں کے لیے سوچتے تھے. انہوں نے بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی اخبار نہیں جا رہا اور سب کا فون بہت زیادہ آ رہا ہے, تو میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے کیوں نہ آپ لوگ اس پہ, ہم سے ہارون بھائی سے, کہ آپ لوگ اس پہ خود سے جو نیوز چھپتی ہے اس کو پڑھ کے لوگوں تک پہنچائیے, تاکہ جو لوگ بے چین ہیں اخبار نہ ملوانے کی وجہ سے ان کو وہ کمی پوری ہو سکے. حالانکہ اس میں وائس ایڈیشن میں اور برڈن اودھ نامہ کے اوپر بڑھا اور ہم لوگ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھی, لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہ مالی فائدہ جسے کہا جائے, نہ انسٹیٹیوشن کو ہوا اور نہ وقار بھائی کو ہوا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ برڈن ہم لوگ پر ڈالا, خود اس کی ذمہ داری لی, پورا اس کا ایک سیٹ کیا کہ کس طریقے سے بنانا چاہیے, صرف اس لیے کہ لوگوں تک, جو لوگوں کی بے چینی ہے, لوگوں کی بے قراری ہے, جو پیپر نہیں پہنچ پا رہا, ان کے پاس جو درخواست اور جو شکایتیں آ رہی اس کو دور کیا جا سکے. صرف ایک یہی وجہ تھی. یہ صرف میں نے صرف ایک ایسی مثال پیش کی جو ابھی ریسنٹلی کی تھی, ورنہ نہ جانے کتنے ایسے کام وقار بھائی نے کیے کہ جو ان کے لیے نہیں صرف دوسروں کے فائدے کے لیے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ آج ان کے لیے ہر کوئی دل غمگین ہے, ہر آنکھ اشکبار ہے. اور اسی لیے آج دیکھیں اتنے لوگوں نے جو چیز کامن تھی سب میں, جو سب کی گفتگو میں, وہ ایک یہی تھا, وہ ایک یہی بات تھی کہ لوگوں کے لیے وہ جس طریقے سے کام کرتے تھے اور جس طرح سے لوگوں کا خیال کرتے تھے, شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اپنوں سے بڑھ کر ہو, کہ جو لوگوں کا اتنا خیال رکھے. میرے لیے بے شک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے تھے. 8-9 سال میں جو انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی, جو شفقتیں کی, اس کو بالکل نہیں بھلایا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ میرا یہ عالم ہے کہ ایک طریقے کا شوق ہے ابھی تک کہ بالکل صدمہ ہے پورے طریقے سے, تو ان کے گھر والوں خصوصاً عرش کا اور سمن کا کیا حال ہوگا. اسی لیے ایک اودھ نامہ کی طرف سے ایک کوشش بھی ہے کہ اب کے چہلوں میں ان کے لیے ایک یادگار وقار رضوی نمبر نکالا جائے. اس کے لیے آپ حضرات کا قلمی تعاون بالکل ضروری ہوگا, اس کے بغیر ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس لیے میں آپ سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا اپنے اختتامی الفاظ پہ کہ آپ حضرات جو بھی ان کے لیے جو آپ نے بولا ہے یا جو ان کے بارے میں خیالات آپ کے ذہن میں ہے یا آپ ان کے بارے میں لکھنا چاہتے ہو, جو تاثراتی جو تحریر ہو, وہ آپ avodhnama@gmail.com یا mravodhnama@gmail.com پر 30 سے 31 مئی تک ارسال فرما دیں, تاکہ ہم اسے اپنے اس میگزین میں جو یادگار وقار رضوی نمبر کے عنوان سے نکالنے کا ارادہ کیا ہے اس میں شائع کر کے ان کی جو خدمات تھی, جو ملی تھی, جو شخصی تھی, یا جو دینی یا ادبی تھی, ان کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور ایک بار پھر نجم الدین سر کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے انٹلیکچوئل پرسن کے ساتھ مجھے بھی موقع دیا بولنے کا. بہت بہت شکریہ. یہ میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس پروگرام کو کرنے میں, زوم میٹنگ کرنے میں جو ہمارا ساتھ دیا ہے وہ ہمارے, آپ کی آواز بہت ہلکی ہے, تھوڑا مائک کے قریب آ جائیں. ہلو آ رہی ہے؟ جی کچھ بہتر ہے. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ویبینار کو کرنے میں جو تعاون کیا ہے اس میں ہمارے ڈاکٹر ہارون رشید صاحب ہیں, موسی رضا صاحب ہیں,
اور بجین بہادر موریہ جی ہیں، اور ہمارے خاص معاون جو اس کو مسلسل ہمارے ساتھ رہے سید محمد شعیب ہمارے چھوٹے بھائی. اب میں ان سے درخواست کروں گا اظہار تشکر کریں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم مجلس کی طرف بڑھیں. شکریہ نجم بھائی. وقار صاحب جیسی شخصیت کے لیے تعزیتی کلمات ادا کرنا گویا کہ ایک ناخوشگوار فریضہ انجام دینا. میری ہرگز خواہش نہیں تھی کہ اس موقع پر کچھ بولوں، مگر نجم بھائی کا حکم ہے کہ اس تعزیتی نشست کے اختتامی کلمات میں ادا کروں. وقار صاحب سے میری ملاقات 3 یا 4 سال قبل ہوئی، لیکن ان کی مقناطیسی شخصیت نے قربتیں فراہم کر دی. وقار صاحب مسلکی اور مذہبی بندشوں سے آزاد ایک ایسے شخص تھے جس کے لیے کوئی بھی پرایا نہیں تھا. اردو ادب اور صحافت کی ترقی کے لیے مسلسل کوشاں رہے. چند سال قبل میرے غریب خانے محمود منزل میں یاد مجاز کے نام سے ایک پروگرام منعقد ہوا، جس میں پروفیسر شارب رودولوی صاحب صدر اور پروفیسر فضل امام مرحوم مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے. اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس پروگرام کی کامیابی کے پیچھے وقار رضوی صاحب کا بڑا ہاتھ رہا، اور ان کی دلچسپی کی بنا پر ہی اس پروگرام کے شرکاء کے دلوں پر اس کی یادیں آج تک نقش ہیں. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی ذکر اہل بیت اطہار بھی ہونا ہے، لہٰذا آپ سب حضرات و خواتین جنہوں نے وقار صاحب کی محبت میں اس تعزیتی نشست میں شرکت کی، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت لیتا ہوں. خداوند تعالیٰ وقار رضوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شن نقوی صاحب سے گزارش ہے، التماس ہے کہ وہ مرثیہ کے چند اشعار ہو سکے تو 2 تک محدود رکھیں، کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے اور مجلس ہوگی. تو میں خاص التجا ہے کہ آپ مرثیے کے مختصر ترین وقت میں اس کو سنا دیں. بہت بہت شکریہ. پھر میں مجلس کی طرف جاؤں. دیکھ نہیں رہے ہیں سر. ہیلو شن نقوی صاحب. دیکھ نہیں رہے ہیں. شن نقوی صاحب. ہیلو شن نقوی صاحب. چلے گئے سر. چلے گئے جی. دیکھ نہیں رہے. نیئر صاحب. میں ایم ایم محسن بول رہا ہوں. میں نے وقار بھائی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے. میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا بہت محسن صاحب پلیز بہت شارٹ میں کر دیں. ہیں بہت شارٹ میں انشاءاللہ بہت شارٹ میں. ضرور ضرور سب سے بڑی بات میں بولوں. ہاں بولیے بولیے. جی میں کہہ رہا تھا کہ سب بہت افسوس کی بات ہے کہ وقار بھائی ہم لوگ کو فون کرتے تھے اور پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے کہتے تھے کہ اس کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا کیا کوآپریشن ہوگا. ہمارا ان کا تقریباً 8-9 سال کا ساتھ رہا ہے اور میں انہی کے اخبار سے ایگریگیٹ جرنلسٹ ہوں اور اخبار کو ریپرزینٹ سرکار میں کرتا ہوں. اور وقار بھائی نے ان کا رویہ ایسا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے محسن بھائی کہا، کبھی محسن کر کے نہیں بلایا. معاملات اتنے صاف رکھے کہ جب وقار بھائی کی بیماری کی اطلاع ملی تو ہمارے پاس بہت سارے فون آئے کہ محسن صاحب وقار بھائی کیا حالت ہے. میں نظر بھائی کو فون کر کے خیریت دیتا تھا تو ان کا ہیلتھ بلیٹنگ جاری ہونا شروع ہوا. اس کے بعد سے جب وقار بھائی کی خبر ملی تو سمجھنے کہ ابھی تک ہم لوگ شوق ہیں. اب جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی ایموشنل برسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے اگر آنسو بہا رہے ہیں تو ہلکا پن ہو جائے گا. اس طریقے کے معاملات ایسے بنائے تھے کہ وقار بھائی صرف نام کے وقار بھائی نہیں تھے، وہ سچ مچ بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ ایک دوست کی طرح بھی پیش آتے تھے اور اتنی چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ ہم آپ سے اس کے ذریعے جو ہے میں بھابھی سمن کیونکہ ان سے جو ہے رابطہ ہوگا ابھی وہ پریشان ہے تو ہمارا یہی ہے کہ یہ سب جو ہے ہم لوگ کر رہے تھے وہ ایک مشن تھا. انشاءاللہ مشن کنٹینیو رہے گا. وقار بھائی نے پولی کلینک بھی کھولا تھا کہ لوگوں کو جو ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. فائدہ ملے. والدہ کی بڑی خدمت کری ہم نے ان کو. اللہ کے بخار کے لیے کچھ نہ وقت ہنگے. بھائی وقار بھائی کے
वकार भाई की फैमिली के साथ हम लोग इस वक्त दुखदर में खड़े हैं, उनके साथ शाना बशाना है, उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि उस चीज़ों को हम लोग कायम रखें, इंशाअल्लाह आगे चीज़ें बढ़ेंगी। और अम्मार साहब ने जो कहा है कि उसमें उन लोगों को कॉपरेशन चाहिए, वो उसकी फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग साथ में हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम ख़वातीन हज़रात जो हमारे ही अजीज़ नहीं बल्कि हर दिल अजीज़ सहाफ़ी और दानिश्वर सैयद वक़ार मेहंदी रिजवी के गम में हमारे साथ शरीक हैं, इन पर गुफ्तगू करने के लिए सारा दिन नाकाफ़ी है। आज सबने तंगी वक्त का ख्याल रखा और इख्तिसार के साथ अपनी बातें रखीं। यकीनन वक़ार रिजवी जैसे बावक़ार शख्स और अजीम शख्सियत का गम हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। अगर हमारे सामने गम करबला ना होता। वक़ार साहब ख़ुद भी पैगम्बर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के दिल से आशिक़ थे। तो अब हम मजलिस तरहीम को ख़िताब करने के लिए ज़ाकिर अहले बैत प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर से गुजारिश करते हैं कि वह मेंबर पर रौनक अफरोज़ हों और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। अब्बास रज़ा नैयर साहब। रिजवी के इसाले सवाब के लिए एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन मुस्तक़ीम सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयात। अरबाब इल्म व अदब, अरबाब फ़िक्र व शऊर, अरबाब मेहराब व मिंबर, अरबाब दिला व रज़ा। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, जिंदगी के मेले में इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मौत के मेले में सब मुत्तफ़िक़ हैं कि मौत आनी है। लेकिन मौत का खालिक भी अल्लाह है और जिंदगी का खालिक भी अल्लाह है। कुरान करीम के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की तरतीब के एतबार से अगर हम देखें तो उसने मौत को पहले, जिंदगी को बाद में पैदा किया। और जिस चीज का खालिक अल्लाह हो और वो आसनुल खालिक, वो चीज हसीन होनी चाहिए। मौत की तकलीफें अपनी जगह, लेकिन मौत की भी अपनी एक रोमांटिसिज्म है और मौत की अपनी एक हकीकत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंसान का दुनिया से चले जाना उसकी मौत नहीं है। मैं यूं अर्ज कर सकता हूं कि कोई भी खुशबू अपनी जिंदगी के लिए अपनी पंखुड़ियों की फूलों की मोहताज है, लेकिन जिंदा रहने के लिए फूलों की मोहताज नहीं है। एक कली पैदा होती है, वो फूल बनती है, उसमें खुशबू पैदा जरूर होती है, लेकिन अगर एक तार उन खुशबुओं को निकाल के एक शीशी में इत्र के तौर पर रखे तो फूल मुरझा जाएगा, खुशबू जिंदा रहेगी। इसी तरीके से इंसान अपने जिस्म के साथ जरूर पैदा होता है, लेकिन जब वो जिस्म के साथ दुनिया में आता है तो एक शख्स होता है, और जब वो रफ्ता रफ्ता अपने औसाफ और खसाइल अपने अंदर पैदा करता रहता है तो वो एक किरदार बन जाता है। याद रखिएगा, शख्स को मौत आ सकती है, किरदार को मौत नहीं आ सकती है। एक इंसान जिस वक्त पैदा होता है वो एक बदन के साथ पैदा होता है, उसका ग्रोथ होता है, उसका फिजिकल ग्रोथ होता है। क्या आपने महसूस किया कभी कि अगर उसकी आंखें बड़ी हों, कान बड़े ना हो, पेशानी बड़ी ना हो, हाथ बड़े हो, पांव बड़े ना हो, तो वो फिजिकली नॉर्मल माना जाएगा। यानी एक इंसान का ग्रोथ ये है कि जिस्म के तमाम आज़ा जवारे एक साथ तरक्की करें, और ये उसका जाहिरी ग्रोथ है। लेकिन उसी के साथ साथ के अंदर का भी एक ग्रोथ होता है, वो उसके औसाफ हमीदा है। यानी उसमें इल्म की सलाहियत बढ़ती है, उसमें शजाअत बढ़ती है, उसमें सखावत बढ़ती है, उसमें हमदर्दी बढ़ती है, उसमें इंसानियत बढ़ती है, उसमें वक़ार बढ़ता है, उसमें इल्म बढ़ता है। और जैसे जैसे औसाफ अंदर से तरक्की करते जाते हैं, इंसान कामिल होता जाता है। जिस तरीके से एक सेब अपने दरख्त में, अपने बाग में ग्रोथ करता है, चंद दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि सेब तैयार हो गया, लेकिन
हम जानते हैं सेब तैयार हो गया, जो बाग का माली है ये कहेगा नहीं अभी करो, इसके अंदर मिठास आना बाकी है, इसके अंदर खुशबू आना बाकी है, अभी इसके रंग में शगुफ्तगी भी आना बाकी है, तो वो उस सेब का मुकम्मल ग्रोथ होता है। और जब वो मुकम्मल ग्रोथ हो जाता है तो वो शाख से तोड़ लिया जाता है। अब जब वो शाख से तोड़ लिया जाता है तो पत्ते अपनी जगह मातम करते हैं, शाखें अपनी जगह बैन करती हैं, हवाएं अपनी जगह आंसू बहाती हैं कि हमारा एक साथी कम हो गया। लेकिन अगर उस फल का अपना मकसद पूरा होता है, वो किसी की जिंदगी को बचाता है, किसी के यहाँ काम आ जाता है, तो वो फल अपनी जगह मुतमईन हो जाता है। इसी तरीके से एक इंसान के औसाफ जब मुकम्मल होते हैं तो उसके साथ वाले मातम करते हैं, उसके अहबाब मातम करते हैं, लेकिन उसको अपना मकसद पूरा करना था तो अपना मकसद पूरा कर लेता है, फिर अल्लाह से हम शिकवा नहीं करते हैं। ज़फ़ार रिज़वी उनका जिस्म हमारे से रुखसत हो गया, लेकिन वो अपनी फिक्र के साथ, वो अपनी औसाफ के साथ, वो अपने मिशन के साथ, वो अपने विजन के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये ज़फ़ार रिज़वी की खुसूसियत है। आज हमें नहीं इस बात का यकीन हो रहा है कि इसी शहर में कोई भी प्रोग्राम ज़फ़ार रिज़वी के बगैर करते नहीं थे, किसी भी प्रोग्राम और जलसे में मजलिस में ज़फ़ार रिज़वी के बगैर जाते नहीं थे। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज ज़फ़ार रिज़वी के इसाले सवाब की मजलिस को खिताब करना पड़ेगा, जिसके साथ रहने की आदत पड़ गई हो, जिसके सात सफर करने की आदत पड़ गई हो। आज हम उसके गम में बैठे हुए हैं। ज़फ़ार रिज़वी हमारी नजरों से ओझल हैं। बस यहाँ मैं रसूल वाले रसूल के जिक्र के लिए 10 मिनट से ज्यादा का वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने थोड़ा जिक्र कर लिया। अब एक ज़फ़ार रिज़वी की खुसूसियत जो उनकी एक बात हमने तमाम दानिशवरों ने पेश की, वो ये कि वेमेन एम्पावरमेंट के लिए जिस तरीके से वो काम करते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 जलसे, 3 बड़े सेमिनार उन्होंने मेरे साथ किए, वो जनाब खदीजा पे, बीबी ज़हरा पे और बीबी ज़ैनब पे। और जैसे भी आपने सुना हमारे मुकर्ररीन से कि वो मजालिस में भी, महाफिल में भी कोशिश करते थे कि हर मजहब का आदमी आए, हर मसलक का आदमी आए। इसी तरीके से एक उनकी खुसूसियत और थी कि वो वाक़े करबला का जो बाद का मंजरनामा है, बीबी ज़ैनब का और मौला सज्जाद का इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको खास तरीके से कोई ना कोई पैगाम पेश करते थे, चाहे जलसे के जरिए से, चाहे मजलिस के जरिए से। बस यहीं से मैं मसाइब का रब देते हुए ज़फ़ार रिज़वी की जो पसंद थी उस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि करबला की जंग एक जंग नहीं है, बल्कि करबला 2 जंगों का एक नाम है। एक वो करबला कि जो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को खत्म हुई, एक वो करबला जो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को शुरू हुई। ज़फ़ार रिज़वी का ताल्लुक सहाफत से था, जर्नलिज्म में था, लेकिन वाक़या करबला में सहाफत का किरदार जो पेश किया वो जनाब ज़ैनब ने पेश किया, मौला सज्जाद ने पेश किया। अगर ये शख्सियतें करबला के मैदान में न होती तो वाक़या करबला वहीं दफन हो जाता, वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जनाब ज़ैनब के खुतबों ने, मौला सज्जाद के खुतबों ने, उनके मरसियों ने, उनकी तकरीरों ने जो कारनामा अदा किया है वो करबला के पैगाम को आम करने के लिए बड़ा कारनामा है। 27 रजब सन 160 हिजरी मुझे याद आया कि जब मदीने में वलीद के दरबार से बैत के मुतालबे के बाद इमाम हुसैन अपने घर में तशरीफ ले आए तो अपनी बहन जनाब ज़ैनब को बुला के कहते हैं, बहन ज़ैनब जरा नाना का अम्मामा लाना। ये अम्मामा वो है जो हर इमाम के पास था, लेकिन जब कोई हुज्जत का मौका आता था, जब कोई पैगाम पहुंचाने का मौका आता था, जब किसी फैसले का मौका आता था, जब किसी ऐलान का मौका आता था, तभी अम्मामा अहले बैत रसूल अपने सर पे रखते थे, अइम्मा इकराम अपने सर पे रखते थे, ताकि दुनिया समझे कि रसूल की विरासत का अगर कोई मालिक है तो ये शख्स मालिक है। रसूल का अम्मामा जैसे ही इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से मांगा, ज़ैनब लेके आई, मगर समझ गई कि वाक़या करबला की तैयारियां शुरू हो गई। जनाब ज़ैनब ने पूछा, भैया अब क्या करोगे? कहा अब्बास को बुलाओ, मैं ज़रनामे की फहरिस्त बनाना चाहता हूँ। अब्बास को बुलाया गया, कहा अब्बास लिखो करबला जाने वालों में हुसैन का नाम लिखो जो सर कटाएंगे, अपना नाम लिखो जो बाजू कटाएंगे, अली अकबर का नाम लिखो जो कलेजे पे बर्छी का फल खाएंगे, अली असगर का नाम लिखो जो गले पे तीर खाएंगे, और मोहम्मद का नाम लिखो। आर बाब अज़ा जब ये फहरिस्त तैयार हो रही थी तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अपनी बहन के साथ बराबर से शरीक कर लो, जितनी कुर्बानियां करबला के मैदान में तुम दोगे उतनी ही कुर्बानियां तुम्हारी बहन ज़ैनब भी देगी। अगर तुम्हारे 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद होंगे तो मेरे भी 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद होंगे। आर बाब अज़ा मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास जुमले नहीं हैं,
کہ میں اپنے وقار بھائی کی اہلیہ کو کن جملوں سے تعزیت پیش کروں، بچوں کو کن جملے سے تعزیت پیش کروں، میں ان کے بھائی کو کن جملے سے تعزیت پیش کروں. یہ ذکر ہی تعزیت کا ایک بڑا سبب ہے. اگر واقعہ کربلا نہ ہوں تو ہمارے پاس تعزیت کے جملے بھی نہ ہوں، ہمارے پاس تہذیب پرصداری اور تہذیب تعزیت بھی ہمارے پاس نہ ہو، تہذیب تسلیت بھی ہمارے پاس نہ ہو. جناب زینب نے کہا بھیا اگر تمہارے 2 بیٹے شہید ہوں گے کربلا میں، 2 بیٹے میرے بھی شہید ہوں گے. بھیا اگر تمہارا سر کربلا میں اترے گا تو میرے سر سے چادر کربلا میں اترے گی. بھیا اگر عباس کے شانے قلم ہوں گے تو میرے شانے بدھیں گے. بھیا برابر سے قربانیاں دوں گی. ہاں بھیا بالکل برابر سے قربانیاں دوں گی. اگر تمہارا جہاد تلواروں سے ہوگا تو میرا جہاد پشت پہ میں تازیانے کھاؤں گی. بھیا اگر تم کربلا میں شہید کیے جاؤ گے تو زینب چادروں کو چھننے کے بعد اپنی شہادت دے گی. اس انداز میں میری قربانیاں ہوں گی. بس ارباب رضا ختم ہے، ایک جملے سے تعزیت پیش کر دوں. ایک بار جناب زینب نے کہا بھیا عورت بحیثیت عورت اس شریعت محمدی میں مجبور ہے کہ وہ علمداری نہیں کر سکتی، پرچم برداری نہیں کر سکتی، اس لیے اپنے مردوں کے لشکر سے ایک فرد مجھے دے دو. میرا بھتیجا سید سجاد عابد بیمار امام زین العابدین وہ میرے ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن تمہارے علمدار میں اور میرے علمدار میں بڑا فرق ہوگا. تمہارا علمدار ابوالفضل العباس ہوگا جس کے ہاتھوں میں پرچم ہوگا، اور میرا علمبردار سید سجاد ہوگا جس کے ہاتھوں میں ناپوں کی مہار اور ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تھا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سے سید وقار میں اللہ الرحمن